अध्याय 391 राजा की मुख्य भूमि की योजना। एडहेल्ड का व्यक्ति जिसने अभी अभी चेन गामा से सवाल किया था, हालांकि वह अपने दिल में नाखुश था, उसने फिर अपने चेहरे पर मुस्कान धारण करते हुए कहा, तो यह इस तरह था। मुझे लगता है कि लिटिल हीरो चेन के बिना किंग्स मार्शल आर्ट मीट निश्चित रूप से बहुत अधिक नीरस होगी। कितनी अफसोस की बात है। ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में भाग लेना चाहता हूं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मैं मजबूत नहीं हूं। अगर मैं साल में चरम सीमा पर कदम रखूं तो ये बिल्कुल अलग बात है। चेन बेंजामिन ने अस्वीकरण किए हुए कहा, पिछले वर्ष चरम स्थिति में चरण स्थान। यहाँ के अधिकांश दर्शक निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और उनकी राय में ये बिल्कुल प्रभावशाली था। उनकी नज़र में चेन वेलिम 7वें लेवल के ट्रू मार्शल ग्रुप का सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था और एक्सट्रीम स्टेट में कदम रखना इतना आसान नहीं था। अगर यह ट्रू मार्शल लेवल के 9वें लेवल में प्रवेश कर रहा था तो ये था। अगर लील हीरो श्रृंखला वास्तव में सफल होती है तो आप निश्चित रूप से मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड के पहले शानदार व्यक्ति होंगे। बेशक हमारे राजकुमार के मुख्य भूमि मार्शल कलाकारों के अलावा इतनी उम्र का आदमी बैठा। बालाजी चेन को पहले से ही पता था कि किंग्स विंस्टो वाले कई मार्शल आर्टिस्ट कम उम्र में ही एक्सट्रीम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे, जो वाकई में बहुत हैरान करने वाला था। चेन प्रभामंडल बस मुस्कुराया। वह सबसे कठिन उपकरण था। अपनी ताकत के लिए किंग्स की मुख्य भूमि को इतना हाई प्रोफाइल किरदार करते हुए देखा। जल्द ही चरम राज्य में प्रवेश करने की उसकी इच्छा बढ़ गई ताकि किंग्स की मुख्य भूमि के ये लोग अपनी मुस्कान खो दें। इस समय वह लिटिल हीरो चेन का समय बहुत कठिन है। अब कीमिया प्रतियोगिता शुरू करें। जैसा कि हम जानते हैं, अंतिम दौर के नियम बहुत सरल हैं। एक निर्धारित समय में जिसके पास उसके द्वारा स्पष्ट किए गए डैनों की कुल कीमत सबसे अधिक होगी, वह विजेता होगा। जड़ी बूटियां अपने आप में ही तैयार की गई हैं और मुझे लगता है जब आप यहां आए थे तो आपने पहले से अच्छी ही तैयारी कर रखी थी, ठीक है? साउंड को सुनने के बाद चेन मियामी के अनमोल पर लाइट सी शिकन आ गई। अन्य मुख्य भूमियों के विशेषज्ञ भी एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। वे स्पष्ट रूप से रहस्योद्घाटन थे क्योंकि यह चेन मिर्जा का विरोध था। चेन जूम ने बगल के अन्य 4 दृश्यों पर नजर डाली जो अपनी आंखों में ही और प्रेरक दृश्य से चेन जूम को देख रहे थे। इसके अलावा आप 100 बेस्ड डैन को परिष्कृत नहीं कर सकते। इस प्रकार का डैन अर्थहीन है। और जहां तक दिन की कीमत का सवाल है, हमारे पास एक संदर्भ कीमत है। अंतिम परिणामों का आकलन हमारे संदर्भ मूल्य के अनुसार किया जाएगा। विज्ञापन चेन विक्रय ने अपने दिल में गुप्त रूप से क्रोधित किया था। उन्होंने महसूस किया कि यह कीमिया प्रतियोगिता केवल उनके लिए तैयार की गई जाल की तरह थी। यह निश्चित रूप से उनके लिए हार के लिए प्रतियोगिता में शामिल थी, जिससे किंग्स मेनलैंड की ताकत और बढ़ेगी। एक आदमी आगे आया और चेन वेलेंस और अन्य लोगों को एक सीक्रेट दी जिस पर कुछ डैन की लिखी हुई थी। ये संदर्भ मूल्य सूची थी। एक बिल्डिंग फाउंडेशन डैन 800,000 क्रिस्टल स्टोन, एलिमेंटल स्पिरिट डैन 1000,000 क्रिस्टल स्टोन, 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन 1000,000 क्रिस्टल स्टोन। चेन गामा को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि 3 निचले श्रेणी के ग्रे लेवल डैन इनमें शामिल थे। कीमत वे 3 दिन थे। वह अच्छी तरह से वे कैंची थे और इसके बाद भी कई निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैन थे। अनुपात मूल्य 500,000 से 800,000 के बीच था, जो सभी लगभग अपरंपरागत दन थे। किंग्स मेनलैंड में चेन मियामी ने सबसे पहले एक सर्वेक्षण किया था और यहाँ कुछ अपरंपरागत नृत्यों के स्वास्थ्य बूटियां मिलीं, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थीं। हालांकि उन्हें परिष्कृत करने की इतनी बड़ी संख्या नहीं थी। अगर किसी के पास बड़ी संख्या में ये जड़ी बूटियां हों तो उनमें से बहुत सी स्वाद शक्ति को परिष्कृत किया जा सकता था जिससे वह पहले जीत सकें। ये अपरंपरागत नृत्य इन झीलों के किनारे नहीं हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फाउंडेशन डैन, एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की ग्रेड बढ़ाई दी थी ताकि इन अपरंपरागत डैनों की लेवल भी कुछ न रहें। मैं लाभ देता हूं कि उनके पास अपरंपरागत नृत्य के लिए बहुत सारी स्वादिष्ट बूटियां हैं, हालांकि ये नृत्य काफ़ी हद तक किफ़ायती हैं। इसके अलावा वे इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि आपके हाथों में 2 गोलियां बूटियां होंगी। सू मियाओ ने अनारक्षित किया। इस समय वुकैमिंग ने चेन मीरा को एक आंख मारी। ऐसा विशेष रूप से हुआ कि उसने पूछा कि वह क्या जारी रखना चाहती है या हटना चाहती है, क्योंकि प्रतियोगिता स्पष्ट रूप से उसके विरोध के लिए थी और दर्शकों के बीच कई लोगों ने अपनी चाल बताई पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रिंस की मुख्य भूमि भव्य थी, इसलिए यहाँ कीमियागरों के हाथ में जड़ी बूटियां निश्चित रूप से अन्य मुख्य भूमि के कीमियागरों की तुलना में बहुत अधिक थीं। अब ये कीमिया तकनीक की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि यह प्रतियोगिता थी कि पूर्वजों के पास अधिक स्रोत हैं। ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि चेन गामा को दिखाने के लिए ऐसा किया गया था। इसके अलावा 100 बीस्ट्स डैन को परिष्कृत करने की भी अनुमति नहीं थी। ये सिद्धांत सभी को नाराज कर दिया गया। लिटिल हीरो चेन, क्या कोई समस्या है? बुजुर्ग ने चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ पूछा। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। चेन ने नामांकित किया और 100% गुणवत्ता वाले भाव के साथ उत्तर दिया।
वर्तमान में चेन जियांग के पास 3 सबसे मूल्यवान डैनों के लिए जड़ी बूटियों की कमी नहीं थी। उनके पास बिल्डिंग फाउंडेशन डैन जड़ी बूटियों के 80 सेट, 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन जड़ी बूटियों के 100 सेट और साथ ही एलिमेंटल स्पिरिट डैन जड़ी बूटियां थीं। हालांकि उनका इरादा केवल 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने का था, क्योंकि वह जड़ी बूटियों के एक सेट के साथ 10 डैन तक परिष्कृत कर सकते थे, जबकि वह जड़ी बूटियों के एक सेट के साथ अधिकतम 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 3 एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत कर सकता था। इसके अलावा वह कुछ समय से बहुत सारे 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डांस को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था, जिसका उपयोग वह एक्सट्रीम स्टेट को प्रभावित करने के लिए करने जा रहा था। आपके पास 3 घंटे हैं। यदि आप पूरी तरह से तैयार हैं तो अपनी रसायन भट्टी को बाहर निकालें और रेफरी को उनकी जांच करने दें, बड़े ने कहा। चेन जियांग ने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस को निकाला और हुआ जियानेग्यू को दिया। तभी हुआ जियानेग्यू ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए देखा, जो उसे प्रोत्साहित कर रहा था। विज्ञापन विज्ञापन अब मैं आपको प्रतिस्पर्धी कीमियागर से मिलवाता हूँ। लिटिल हीरो चेन के बारे में सभी ने सुना है, इसलिए मुझे भी उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा। पहले हमारे डिवाइन मार्शल पैलेस के प्रतिभाशाली कीमियागर जियान याओमिंग हैं। वह इस साल 35 साल के हैं, लेकिन वह मध्य श्रेणी के गहन स्तर के डैन को परिष्कृत कर सकते हैं। अगला है। चेन जियांग ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह विरोधियों को सूक्ष्म विवरणों के बारे में जानते हों। प्रतियोगिता के दौरान ये पूरी तरह से बेकार होगा। जब बुजुर्ग वाकपटुता से 4 युवा प्रतिभाशाली कीमियागरों का परिचय दे रहे थे, चेन जियांग दिव्य अर्थ का उपयोग करते हुए हुआ जियानेग्यू के साथ बातचीत कर रहे थे। सिस्टर जियानेग्यू, आप मुझ पर बहुत आश्वस्त लगती हैं, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि आप जैसा छोटा बदमाश लियू मेंजर जैसी अद्वितीय सुंदरता के दिल पर कब्जा करने के लिए पुनरुत्थान दान की इतनी सारी जड़ी बूटियां दे सकता है, तो मैं आप पर कैसे भरोसा नहीं कर सकता। हुआ जियानेग्यू के स्वर में ईर्ष्या का संकेत था। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जियानेग्यू, ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में नहीं चाहता कि आप मेरी नौकरानी बने। मुझे लगता है कि यह आपका अपमान है। मुझे कोई अपमान महसूस नहीं होता। मुझे लगता है कि यह बहुत संतुष्टिदायक होगा। इस मामले के बारे में बात करते समय हुआ जियानेग्यू काफ़ी उत्साहित लग रही थी, जिससे चेन जियांग को लगा कि हुआ जियानेग्यू अपने पिछले जीवन में एक वफादार और समर्पित नौकरानी थी। ठीक है, मुझे कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचने दो। कम से कम मुझे सिस्टर मेंजर और मेरे मामले को सुझाने दो, चेन जियांग ने कहा। हुआ जियानेग्यू समझ सकती थी कि चेन जियांग कहाँ से आ रहा था, क्योंकि यह वास्तव में घबराहट पैदा करने वाला मामला था। तुम्हें तुम्हारी परी जैसी पत्नी के मालिक को खाने के लिए किसने कहा था? अब आप जानते हैं कि आपने संकट के द्वार तोड़ दिए हैं। हे, यदि आप मुझे अपनी नौकरानी के रूप में लेते हैं तो मुझे आश्चर्य है कि आपकी छोटी परी क्या कहने जा रही है। हुआ जियानेग्यू ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि हर कोई एल्डर की बात सुन रहा था, क्योंकि उन्होंने 4 प्रतिभाशाली कीमियागरों का परिचय दिया था, लेकिन सभी की निगाहें चेन जियांग पर टिकी हुई थीं, क्योंकि चेन जियांग आकर्षक और मनमोहक हुआ जियानेग्यू को घूर रहा था, और हुआ जियानेग्यू चेन जियांग को अदृश्य मान रही थी, जैसे वह उसके खूबसूरत गालों को अपनी हथेली से सहारा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रही हो। केवल लियू मेंजर को पता था कि चेन जियांग दैवीय भावना का उपयोग करके हुआ जियानेग्यू के साथ बातचीत कर रहा था, और चेन जियांग के होठों के कोने को गंदी मुस्कान में देखकर उसे यकीन हो गया कि वे निश्चित रूप से अस्पष्ट रूप से बात कर रहे थे, जिससे उसे गुप्त रूप से जलन हो रही थी। खांसी, क्या रसायन भट्टी की परीक्षा समाप्त हो गई है? बुजुर्ग के मन में गुप्त रूप से गुस्सा था। उसे निराशा हुई। जब वह बोल रहा था तो चेन जियांग केवल सुंदरता को देख रहा था, इसके अलावा वह एक अचेतन अवस्था में लग रहा था, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि चेन जियांग वास्तव में ऐसी मानसिकता वाला कीमियागर कैसे बन गया। हुआ जियानेग्यू बहुत ही तेजस्वी, आकर्षक और मनमोहक थी। जब तक वह एक साधारण आदमी था, वह उसके मनमोहक चेहरे को देखना चाहता था, लेकिन अधिकांश दर्शक, सभी विशेषज्ञ थे, वे जानते थे कि यह काफ़ी असभ्य था, इसलिए उन्होंने इस सुंदरता को इतनी बेईमानी से नहीं देखा। चेन गामा ने अपनी स्थिति से बाहर आकर सभी की आंखों में अजीब भाव देखा। उसने 2 बार जबरदस्ती खांसते हुए पूछा, ठीक है, कीमिया प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए पुष्टि क्या है? अध्याय 392 आश्चर्यजनक अद्भुत तकनीक। सुझाव। इससे जुड़े बुजुर्ग और अन्य 4 प्रतिस्पर्धी युवा कीमियागरों ने उनसे बातचीत की, क्योंकि उनका मानना था कि चेन मियामी के पास होने का कोई मौका नहीं था। फिर भी उन्होंने पुरातनपंथी की पहचान की पुष्टि क्या की थी। हालांकि राजाओं की मुख्य भूमि को बाहरी दुनिया के लिए बंद कर दिया गया था, कई शक्तिशाली विशेषज्ञ कभी कभार यहाँ आते थे, और राजाओं की मुख्य भूमि के कई मार्शल कलाकार भी अन्य मुख्य भूमि की यात्रा करते थे, इसलिए वे कुछ सिद्धांतों से अच्छी तरह से परिचित थे अन्य मुख्य भूमियों की, विशेष रूप से कीमियावार। उदाहरण के लिए, बिल्डिंग फाउंडेशन डैन, एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की स्थिति किंग्स मेनलैंड की तरह ही थी। वे बहुत दुर्लभ थे, और यही अन्य अपरंपरागत दानों की बात दिल पर भी लागू होती थी।
लेकिन उनके करीबी अपरंपरागत डांस की बहुत सारी जड़ी बूटियां थीं। यही कारण है कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में चेन लाम को जीतने के लिए ऐसे नियम बनाए थे। शुरुआत में वे चाहते थे कि चेन गामा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लें और फिर चेन वू मुख्य भूमि के इस शीर्ष पर सबसे कम उम्र के विशेषज्ञ चेन गामा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लें। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन ग्लास के बजाय केवल उनके जियोचाओ भाग के हिस्से के बारे में। हालांकि जियोचाओ को भारी मशवरों के कारण वापस भेजा गया था, किंग्स मेनलैंड को लगा कि यह अभी भी मछलियां हैं क्योंकि उनका लक्ष्य चेन वापस भेजा गया था। और जिस जियोचाओ को उन्होंने हराया था वह सिर्फ चेन बांसुरी के स्वामित्व में था। बस इतना ही, उन्हें जियोचाओ को जीतने में किसी श्रेष्ठता का एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार ये कीमिया प्रतियोगिता केवल चेन गामा के लिए अनुकूलित की गई थी। इस प्रतियोगिता में केवल एक विजेता है, पुरस्कार एक सफ़ेद जेड कमल बीज है। बड़े ने कहा। ओह, चेन पुतले ने सरलता से उत्तर दिया। बुजुर्ग को बहुत खराब हाल हुआ। चेन मिर्जा का दर्शनीय स्थल, इसके अलावा उसके अंतिम रूपांतरण से भरा हुआ जैसे कि सफ़ेद जेड कमल के बीज के अलावा कुछ भी नहीं था। आखिरकार वाइट जेड लोड सीड को पहले से ही बहुत अच्छा माना जा सकता है। यह उच्च श्रेणी के पृथ्वी शान डैन के लिए मुख्य घटक था और कुछ स्वर्ग स्टार डैन के लिए वाइट लोड सीड की भी आवश्यकता थी। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा कर्मचारी आपको इतना निराश करता है, बुजुर्ग ने सात्विक किए सवाल। बुजुर्गों को यह ध्यान नहीं था कि कोई भी राजा की मुख्य भूमि से छोटा सा भी निराश हो। जब उसने चेन मिर्जा के चेहरे पर उस तरह का भाव देखा तो उसे अपने दिल में बहुत दुख हुआ। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं निराश था, ये सिर्फ इतना है कि कुछ समय पहले मैंने लोट्स द्वीप के स्वामी के बेटे के साथ शर्त में कुछ सफ़ेद जेड लोट्स बीज जीते थे। चेन जियांग का औचित्य सुनकर दर्शकों में हंगामा मच गया। सभी की निगाहें लियान यंगक्सियाओ की ओर थीं। लियान यंगक्सियाओ नश्वर दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, विशेष रूप से उनकी संपत्ति जिसके लिए वह कई मुख्य भूमियों में प्रसिद्ध थे। ये सच है, और कई फायर ड्रैगन ब्लड लोट्स भी, लियान यंगक्सियाओ ने कहा। लोट्स द्वीप वाइट जेड लोट्स बीज के लिए प्रसिद्ध था और अफवाह ये थी कि किंग्स की मुख्य भूमि का वाइट जेड लोट्स बीज लियान यंगक्सियाओ का था और चेन जियांग ने एक शर्त में कुछ सफ़ेद जेड लोट्स बीज जीते थे, जबकि किंग्स मेनलैंड द्वारा आयोजित विशाल कीमिया प्रतियोगिता का इनाम सिर्फ एक था। इसके विपरीत किंग्स मेनलैंड के इनाम में वास्तव में थोड़ी कमी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन जियांग निराश था। अब सभी को यह भी लगने लगा कि पुरस्कार स्वरूप मिला वाइट जेड लोट सीड भी कुछ नहीं है। अगर मैं 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन भी जोड़ दूं तो कैसा रहेगा, बड़े ने कहा। चेन जियांग को सुखद आश्चर्य हुआ। अतीत में उन्होंने 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन लिया था, हालांकि ये निम्न गुणवत्ता का था। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक संग्रहित होने के कारण इसने अपनी बहुत सारी शक्ति खो दी थी, इसलिए वह जो खा रहा था वह त्याग दिया गया 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन था। आखिरकार एक के लिए 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी स्तरीय डैन था, लेकिन इसने उसे ट्रू मार्शल दायरे के पहले स्तर से दूसरे स्तर तक ही आगे बढ़ने दिया, बस इतना ही। बाद में जब उसे पृथ्वी स्तर के डैन समझ में आए तब उसे पता चला कि जो डैन उसने खाया था वह तो बेकार डैन था। और यदि एक अपशिष्ट दान इतना अच्छा था तो क्या होगा यदि यह एक बेहतर दान था? क्या ये और भी बेहतर नहीं होगा? फिलहाल उसके पास डैन की कमी थी। अगर उसे 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन मिल जाए तो शायद वह आधे साल में एक्सट्रीम स्टेट में कदम रख सकता है। क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? बुजुर्ग ने चेन जियांग की ओर घृणा भरी दृष्टि से देखा। चेन जियांग ने हालांकि कहा कि इस बुजुर्ग की निश्चित रूप से उसके मालिक के साथ कोई दुश्मनी थी, वरना वह उसके इतना खिलाफ क्यों होता। विज्ञापन। एक बार प्रतियोगिता शुरू होने पर सभी ने गुप्त रूप से किंग्स मेनलैंड के इन कीमियागरों को कोसा, क्योंकि जैसा कि उन्होंने सोचा था ये कीमियागर निम्न श्रेणी के गहरे स्तर के अपरंपरागत दानों के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आए थे, और यदि उन्होंने उनमें से कई को परिष्कृत किया तो उनका कुल मूल्य अंत में उच्चतम होगा, जिससे चेन जियांग को हरा दिया जाएगा। जिस बात ने उन्हें क्रोधित किया वह ये थी कि किंग्स मेनलैंड के कीमियागरों द्वारा उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों को लंबे समय से संसाधित किया गया था। बड़े द्वारा शुरू करने का संकेत देने के बाद 4 कीमियागरों ने तुरंत डैन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी ओर चेन जियांग जड़ी बूटियों का प्रसंस्करण कर रहा था। एक नज़र में सभी ने पहचान लिया कि वह जिन जड़ी बूटियों का प्रसंस्करण कर रहा था वे 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन के लिए थीं। और जिस बात ने सभी को निराश किया वह ये थी कि चेन जियांग अपनी पारदर्शी रसायन भट्टी का उपयोग नहीं कर रहा था। लंबे समय से कई दिग्गज रसायन भट्टी के अंदर डैन के शोधन की प्रक्रिया पर एक नज़र डालना चाहते थे। यहाँ तक कि वे कीमियागर भी जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे चेन जियांग के हाथों में जड़ी बूटियों पर कुछ नज़रें डालने से खुद को नहीं रोक सके। आखिरकार ये 5 तत्वों का सच्चा मौलिक दान था, जिसे हालांकि उन्होंने देखा था, लेकिन उन्हें परिष्कृत करने का मौका कभी नहीं मिला क्योंकि वे बहुत दुर्लभ थे, और यदि उन्हें परिष्कृत करने का अवसर मिला भी तो वे असफल होने के लिए बाध्य थे। चेन जियांग को पता था कि किंग्स मेनलैंड दिखावा करना चाहता है, अब वह भी 5 एलिमेंट्स ट्रू
एलिमेंटल डैन के एक सेट को परिष्कृत करने के लिए अपनी पारदर्शी रसायन भट्टी का उपयोग करके दिखावा करना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं रसायन भट्टी के बिना डैन के एक सेट को परिष्कृत कर सकता हूँ। मैं पहले वार्म अप करना चाहता हूँ, चेन जियांग ने बड़े से पूछा। निस्संदेह तुमसे हो सकता है। बुजुर्ग भी चेन जियांग की अनोखी कीमिया तकनीक देखना चाहते थे। वह इतने लंबे समय तक जीवित रहे, लेकिन अपने जीवन काल में पहली बार उन्होंने सुना था कि कोई रसायन भट्टी के बिना 5 तत्वों के ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत कर सकता है। जब वे बूढ़े रेफरी चेन जियांग को घूर रहे थे तो उनकी आंखें एक एक करके खुल गईं। वे किंग्स मेनलैंड के शीर्ष कीमियागर थे, फिर भी उन्होंने इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखी थी। उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने बहुत समय से इस मामले के बारे में सुना था और इस पर गौर करना चाह रहे थे। चेन जियांग ने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस को एक तरफ रख दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की और एक अदृश्य रसायन भट्टी का निर्माण किया। चेन जियांग कुशल होने के लिए समय समय पर कुछ डैनों को परिष्कृत करने के लिए इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस का उपयोग करते थे, इसलिए इसे उन पर कोई दबाव नहीं पड़ता था। जड़ी बूटियों का प्रसंस्करण पूरा करने के बाद चेन जियांग ने भट्टी को आग की लपटों से भरने से पहले उन्हें इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस के अंदर रख दिया। इस समय हर कोई इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस की 3 स्तरीय संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकता था। निचले स्तर पर ज्वाला थी, मध्य स्तर पर जड़ी बूटियां थीं और शीर्ष स्तर पर 5 रंगीन और देदीप्यमान हर्बल स्पिरिट क्यूज भरा हुआ था। आग की लपटों में जलने के बाद ये जड़ी बूटियां और भी अधिक चमकदार 5 रंगों वाली चमक बिखेरती थीं, जिससे देखने वाले बार बार चिल्लाने लगते थे। अब सभी को स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि हर्बल स्पिरिट क्यूज कितने सुंदर थे, क्योंकि जब जड़ी बूटियों को जलाया जा रहा था तो वे थोड़ा थोड़ा करके निकल रहे थे। ये 5 रंगों की चमक की तरह था। जब ये हर्बल स्पिरिट क्यूई एक साथ इकट्ठे हुए तो भट्टी के शीर्ष स्तर की दीवारों से टकराते ही वे बेहद अस्थिर हो गए। चमकती हुई ये 5 रंगीन चमकें विशेष रूप से चकाचौंध करने वाली थीं। जबकि अस्थिर हर्बल स्पिरिट किस पारदर्शी रसायन भट्टी को नष्ट करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा दबा दिए गए हैं। जिस किसी की भी नज़र पहली बार इस दृश्य पर पड़ी, वह अवाक रह गया। उन्हें एक टाइकून के रूप में माना जा सकता है जो एक क्षेत्र को नियंत्रित और प्रबंधित करते थे। वे इतने वर्षों तक जीवित रहे थे और सभी प्रकार की चीज़ों को देखा और अनुभव किया था, लेकिन फिर भी वे इतने सुंदर दृश्य से चौंक गए थे। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कीमिया की कठिन प्रक्रियाएं आश्चर्यजनक रूप से अंदर से इतनी सुंदर थीं। किंग्स मेनलैंड के 4 कीमियागरों ने भी चेन जियांग को आश्चर्य से देखा, क्योंकि उन्होंने 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत किया था। वे सुंदर आभा का आनंद नहीं ले रहे थे, इसके विपरीत वे चेन जियांग की कीमिया कौशल से चौंक गए थे। वे सभी कीमियागर थे, वे दूसरों की तुलना में अधिक देख सकते थे। अध्याय 393 दोहरा कार्य। चेन प्लाजा 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने में काफ़ी कुशल थे और उनकी गति भी काफ़ी तेज थी, जिन्होंने वहां मौजूद कुछ कीमियागरों को आश्चर्यचकित कर दिया। कैसे चेन गामा बिना किसी केमिकल रॉकेट के अल्पसंख्यकों को परिष्कृत कर रहे थे, इससे ये स्पष्ट हो गया कि उनकी मूल बातें बहुत ठोस थीं। इस संबंध में किंग्स मेनलैंड के युवा कीमियागर चेन ब्रह्मा के कॉलोनी नहीं थे। हालांकि किंग्स मेनलैंड की जनता, जो दर्शकों में शामिल थी, अभी भी इस बात पर सहमत थी कि चेन बीएमडब्ल्यू के पास जीतने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि कीमिया प्रतियोगिता कीमिया तकनीक के बारे में नहीं थी, बल्कि यह थी कि संप्रदाय के पास सबसे अधिक संसाधन थे। और ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक मार्शल प्रतियोगिता थी जिसके माध्यम से वे चेन साइंस को हरा सकते थे। इसके बाद रेशम के अल्मिकल पाउडर के अंदर की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि प्लांट स्पिरिट क्यूई और प्लांट पाउडर के सबसे ऊपरी स्तर पर सभी इकट्ठे हो गए और तेजी से मोशन की तरह की हड़ताल शुरू हो गई। जब वे एक दिन के जमने की प्रक्रिया को देखने वाले थे तो हर किसी की सांसें थम गईं। फ्लैश रेजोलू धुंधला का बड़ा द्रव्यमान 10 भागों में विभाजित हो गया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि चेन गामा 10 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को इकट्ठा किया जा रहा था। अनुमानित मूल्य संदर्भ मूल्य के अनुमान लगाने के लिए 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों के बराबर होगी। और ये सिर्फ हॉट मसाज के एक सेट से था, बस इतना ही। आधा घंटा भी नहीं बीता था, फिर भी चेन गामा ने 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन का एक सेट तैयार किया था। हालांकि उनके सहयोगी थिएटर ने 2 सेटों को परिष्कृत किया था, लेकिन उनकी डांस की कुल कीमत वाली चेन ड्रामा के 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डांस से बहुत दूर थी। हालांकि वे अभी भी ड्राइंग थे कि चेन ग्लास के पास बहुत अधिक 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की जड़ी बूटियां नहीं थीं। इसलिए वे अभी भी अपनी जीत को लेकर नारे थे, क्योंकि 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की प्रेरणा सत्ता की उनकी समझ के अनुसार वे जानते थे कि इस प्रकार की जड़ी बूटी को उगाना काफ़ी कठिन था। उनमें से बहुत सारे को अपने निकट अप्रभावी रखा गया था। आमतौर पर बाजार में केवल एक सेट दिखाई देता है। सामने मेज पर जेड बॉक्स में सभी 10 पारदर्शी डैन रखने के बाद हुआ जियानग्यू और पुराने रेफरी ने उनकी जांच करने के लिए उन्हें एक एक करके बाहर निकाला। जब उन्हें पता चला कि यह बेहतर गुणवत्ता का है तो वे पुराने रेफरी आश्चर्यचकित रह गए।
गुणवत्ता की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से और गति की दृष्टि से चेन जियांग ने सब कुछ पूरी तरह से किया था। ऐसी बुनियादी बातों के साथ वह निश्चित रूप से भविष्य में एक उत्कृष्ट कीमियागर बन जाएगा। अब किंग्स मेनलैंड की जनता चिंतित होने लगी क्योंकि उन्होंने चेन जियांग के खिलाफ योजना बनाई थी जिसे वह निश्चित रूप से याद रखेगा और यह उनके भविष्य के रिश्तों के लिए हानिकारक था। आखिरकार चेन जियांग की पहचान कुछ अनोखी थी क्योंकि वह हुआंग जिनटियन का प्रशिक्षु था और ताई ची सबरिंग ड्रैगन एक्सरसाइज का उत्तराधिकारी था और शायद वह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का अगला डीन होगा। और हुआंग जिनटियन की तरह वह संपूर्ण मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड के शीर्ष पर खड़ा हो सकता है। निस्संदेह वह एक प्रसिद्ध कीमियागर भी था जो स्वयं हुआंग जिनटियन से भी अधिक भयानक था। विज्ञापन अब मैं रसायन भट्टी का उपयोग करने जा रहा हूँ। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस को साइड से पकड़ा और अपने सामने रख दिया। रसायन भट्टी का ढक्कन खोलकर चेन जियांग ने एक जेड बॉक्स निकाला और जड़ी बूटियों को सावधानीपूर्वक रसायन भट्टी के अंदर रख दिया। उन जड़ी बूटियों को देखकर सभी ने धीमे और गहरे विस्मयादिबोधक से कहा, क्योंकि वे 5 तत्वों को शुद्ध करने के लिए जड़ी बूटियां थीं। इसके अलावा उन सभी को संसाधित किया गया था। जब चेन जियांग ने किंग्स मेनलैंड के 4 कीमियागरों को सीधे प्रसंस्कृत जड़ी बूटियों का उपयोग करते देखा तो उन्होंने सू मियाओ को भी ऐसा करने के लिए कहा। इस तरह वह अधिक समय जीत सकता था। कुछ 5 तत्वों वाले ट्रू एलिमेंट डांस को परिष्कृत करें और उन लोगों को मौत के घाट उतार दें। लॉन्ग जुएई ने शरारती हंसी के साथ कहा। वहीं जब डिवाइन मार्शल पैलेस के उच्च पद और रुतबे वाले बुजुर्गों ने ये देखा तो वे भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। यदि चेन जियांग ने एक बार फिर से परिष्कृत किया तो कुल मूल्य 20 मिलियन क्रिस्टल पत्थर होगा। इसके अलावा कौन कह सकता है कि चेन जियांग के पास 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की अधिक जड़ी बूटियां नहीं थीं। हो सकता है कि चेन जियांग वास्तव में टूर्नामेंट में पहला स्थान जीत सके, तब तक वे ही अपना चेहरा खो देंगे। इस समय दर्शकों के बीच हंगामा अचानक बंद हो गया क्योंकि हर कोई स्तब्ध होकर चेन जियांग को घूर रहा था। इसके बाद उन्होंने देखा कि चेन जियांग का हाथ रसायन भट्टी पर रखा गया था जो कि उग्र लाल रंग के रत्न से बना हुआ लग रहा था और उसके दूसरे हाथ ने एक बार फिर एक जेड बॉक्स निकाला। जैसे ही उसने जेड बॉक्स खोला सभी को निराशा हुई। 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की जड़ी बूटियों का एक और सेट उनके सामने आया। वह क्या कर रहा है? सभी का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि चेन जियांग क्या करने की योजना बना रहा था, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था। चेन जियांग हल्के से मुस्कुराए जब उन्होंने जेड बॉक्स के अंदर संसाधित 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की जड़ी बूटियों को पकड़ा और उन्हें पारदर्शी अल्केमिकल भट्टी के अंदर रखा। सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह एक साथ 2 भट्टियां चलाने जा रहा था। वह तो बस एक पागल आदमी है। लैन हाई धीमी आवाज में रोया, जबकि अन्य मुख्य भूमि के टाइकून ने भी चेन जियांग को चौड़ी आंखों से देखा। एक रसायनज्ञ द्वारा रसायन भट्टी का उपयोग किए बिना डैन को परिष्कृत करना उनके लिए पहले से ही आंखें खोलने वाला था। फिर भी चेन जियांग ने एक साथ जड़ी बूटियों के 2 सेटों को परिष्कृत किया, एक रसायन भट्टी के साथ जबकि दूसरा बिना। यदि यह वास्तव में मामला था तो चेन जियांग एक डैन को एक साथ परिष्कृत करने वाले 2 कीमियागरों के बराबर था। ये तो बस स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक विधि थी। विज्ञापन हुआ जियानग्यू चेन जियांग के सबसे करीबी थे। वह पहले से ही जानती थी कि चेन जियांग के पास कई जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अभी भी चेन जियांग से चौंक जाएगी। वह वास्तव में एक साथ 2 रसायन भट्टियां चला रहा था। यद्यपि कीमिया में दोहरे कार्य करना एक बड़ा निषेध था, यदि कोई इसमें महारत हासिल कर लेता तो दक्षता निश्चित रूप से अधिक होती। पुराने रेफरी कीमियागरों के समूह में शीर्ष स्तर के व्यक्ति थे और दर्शकों के बीच अन्य मुख्य भूमि से कई उच्च स्तरीय कीमियागर भी मौजूद थे। इस समय वे सभी चेन जियांग की हरकतों से इस हद तक डर गए थे कि वे अवाक रह गए थे। कई कीमियागर अपनी कल्पना में भी 2 रसायन भट्टियों को एक साथ संचालित करने की हिम्मत नहीं करते थे, फिर भी चेन जियांग उनकी आंखों के सामने ये कर रहा था। चेन जियांग के चौड़े और मोटे कंधे को देखकर लियू मेंजर को गुप्त रूप से गर्व महसूस हुआ। वह चेन जियांग के लिए गर्व महसूस कर रही थी। चेन जियांग ने हमेशा ऐसे काम किए थे जिससे दूसरों को आश्चर्य हो, इसलिए वह पहले से ही उसकी हरकतों की आदी हो चुकी थी। चेन जियांग के इस तरह के कदम ने किंग्स मेनलैंड की आबादी को अचानक भारी दबाव महसूस कराया था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चेन जियांग के पास वास्तव में इतनी सारी 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की जड़ी बूटियां होंगी। इसके अलावा वह भी तैयार लग रहा था। उन्हें ये देखकर बहुत निराशा हुई कि जड़ी बूटियों का प्रसंस्करण किया जा चुका था। चेन जियांग के पास 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की जड़ी बूटियों के 100 से अधिक सेट थे। यदि यह जड़ी बूटियों की प्रतियोगिता होती तो वह निश्चित रूप से जीतने वाला था। जहां तक एक साथ 2 भट्टियों को चलाने की बात है, चेन जियांग ने इस विधि के बारे में लंबे समय से सोचा था, क्योंकि जब भी वह एक भट्टी से परिष्कृत करते थे तो उन्हें हमेशा लगता था कि यह आसान था और अन्य काम करने के लिए बहुत जगह थी, खासकर जब ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस जैसी उच्च स्तरीय भट्टी का उपयोग किया जाता था।
यदि वह दो भट्टियों को एक साथ संचालित कर सकता है तो न केवल ये तेज होगा, बल्कि वह बहुत सारे 5 तत्वों वाले ट्रू एलिमेंटल डैन को भी परिष्कृत कर सकता है। इस तरह वह आधे साल में चरम अवस्था में कदम रखने के लिए कुछ समय जीत सकता है। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर सब कुछ क्रम में था। वह पहले से ही उतना कुशल था जितना वह हो सकता था। हालांकि वह एक हाथ से आग की लपटें डाल रहा था, फिर भी उसने काफ़ी लौ छोड़ दी थी। इसके अलावा ये स्वर्गीय सूर्य अग्नि थी जो कीमिया के लिए एक शीर्ष श्रेणी की लौ थी। इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस में भी उसके द्वारा आग की लपटें भर दी गई थीं। आग की लपटों ने जड़ी बूटियों को भूनना शुरू कर दिया, और जब जड़ी बूटियों द्वारा जड़ी बूटियों को उचित रूप से भून लिया गया तो वे देदीप्यमान 5 रंग की चमक एक बार फिर प्रकट हुई, पूरे महल के हॉल को एक सुंदर चमक से ढक दिया। इस बीच चेन जियांग अपने दिमाग में दोनों रसायन भट्टियों का अनुकरण भी चला रहा था। उनके लिए यह भी एक प्रकार का व्यायाम था। यह उनके लिए रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक में पारंगत होने के लिए एक प्रशिक्षण पद्धति थी। यदि वह ऐसा कर सका तो उसकी रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक एक स्तर आगे बढ़ जाएगी। उनके स्तर पर यह पहले से ही बहुत कठिन माना जा सकता है। यदि चेन जियांग के पास मध्यम श्रेणी के गहरे स्तर के डैन के लिए जड़ी बूटियां होती तो वह निश्चित रूप से इसे आजमाता। हालांकि इससे पहले उसे यह सुनिश्चित करना था कि उसकी दिव्य भावना एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई है, अन्यथा उस समय उसकी दिव्य भावना परिष्कृत अनुकरण करने के लिए अपर्याप्त होगी और परिणाम गंभीर होंगे। थोड़ी देर के बाद चेन जियांग ने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का ढक्कन खोला और सभी को एक बार फिर आश्चर्यचकित करते हुए 10 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को बाहर निकाला, क्योंकि उसने वास्तव में सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था, जिससे हर किसी को लगा कि बहुत समय बीत गया है। क्या उसने कुछ समय पहले ही जड़ी बूटियां नहीं रखी थीं? वुकैमिंग ने आश्चर्य से पूछा। अध्याय 394 छोटी जीत। जब चेन प्लाजा ने अल्केमिकल भट्टी के बिना 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत किया तो यह पहले से ही तेज था, लेकिन जब उसने अल्केमिकल भट्टी का उपयोग किया तो यह और तेज हो गया था। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का अंदर और बाहर समय का प्रवाह अलग अलग था। बूटों के अंदर अलग अलग समय की सारणी खुदी हुई थी। इसकी परिशोधन विधि अत्यंत गूढ़ थी। कुछ उच्च शास्त्रीय नृत्य वर्षों को दसियों वर्ष में परिष्कृत किया गया, यहाँ तक कि सैकड़ों लग गए। केवल वही व्यक्ति जो समय बचाना चाहता है ऐसी रसायन भट्टी बनाने के बारे में सोचेगा। हालांकि ऐसी रसायन भट्टियां बेहद दुर्लभ थीं। केवल एक टॉप स्टार कीमियागर और एक टॉप स्टार रिफाइनर के सहयोग से ही ऐसी भट्टी तैयार की जा सकती है। हालांकि सू मियाओ के अनुसार एक व्यक्ति अकेला ही ऐसी भट्टी तैयार कर सकता था, लेकिन उसकी कीमियागर और रिफाइनर दोनों ही होने वाली थीं। दर्शकों में से कई लोगों का मानना था कि अगर दो रसायन भट्टियों को एक साथ संचालित किया जाता है तो बेहतर नियंत्रण के लिए दोनों भट्टियों की गति समान होनी चाहिए। हालांकि उनके विश्वास के विपरीत चेन बाजार ने ऐसा नहीं किया। वह असल में गैंग काम वाला था, क्योंकि दोनों भट्टियों के अंदर की स्थिति बिल्कुल अलग थी। इस बार उन्होंने प्रसंस्कृति 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की मर्चूर मॉस्बी का एक और बॉक्स और आग के लैपटॉप में डोड और डैन को परिष्कृत करने से पहले उन्हें ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर रख दिया। अब किसी को भी संदेह नहीं हो रहा है कि चेन जीतेगा। सभी को निश्चित रूप से विश्वास था कि चेन कॉमर्स इस प्रतियोगिता का विजेता होगा, जबकि अन्य मुख्य भूमि के टाइकून गुप्त रूप से खुशी से पागल हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बुजुर्ग का रंग बिल्कुल अच्छा नहीं था। वे मुख्य भूमि की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे और अब उन्हें आदिवासियों से मार दिया गया था। इस प्रकार की मानसिकता की बहुत अच्छी तरह की कल्पना की जा सकती है। वर्तमान में किंग्स मेनलैंड के डिवाइन मार्शल पैलेस के उच्चस्तरीय डॉकेट चेन शान को आमंत्रित करने पर पछतावा कर रहे थे। यदि चेन प्लाजा जीता और यह खबर झूठी निकली तो निश्चित रूप से किंग्स मेनलैंड का उपहास किया जाएगा, क्योंकि किंग्स मेनलैंड ने पूरी तरह से कुछ तैयारी की थी ताकि चेन प्लाजा हार जाए, फिर भी उन्हें एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता की समय सीमा 3 घंटे थी और अब केवल 1 घंटा ही बीता था, जबकि चेन था BMW ने 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन के 10 सेट को परिष्कृत किया था, जो कुल 100 डैन थे। अनुमानित मूल्य के अनुसार इसकी कीमत पहले से ही 100 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों के बराबर थी। 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन के 2 सेटों को एक साथ पूरा करने के लिए चेन गामा की खोज गति और भी तेज हो गई। 1 घंटे बाद वह इस विधि में और अधिक कुशल हो गया और उसकी गति तेज हो गई। चेन जियांग एक कीमिया पागल था जिसने कीमिया की गति और परिष्कृत डैन की मात्रा की सीमा का पालन करते हुए ये सुनिश्चित किया कि डैन की गुणवत्ता बरकरार रहे। इस तरह के स्तर ने कई उच्च स्तरीय कीमियागरों को शर्मिंदा महसूस कराया। डिंगो, आपके यंग मार्शल अंकल की कोई पत्नी नहीं है ना? मेरी एक बेटी है, उसकी प्राकृतिक प्रतिभाएं बहुत अच्छी हैं। एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और गु डोंगचेन के पास गया, इससे पहले कि वह धीमी आवाज में पूछता। गु डोंगचेन ने हंसते हुए कहा, इसके बारे में सोचो भी मत, मेरे मार्शल अंकल की पहले से ही एक पत्नी है। इसके अलावा हे चेन जियांग की पत्नी जू जियान थी और पूर्वी समुद्र में उसकी भी छोटी प्रतिष्ठा थी। वह चेन जियांग से छोटी थी और उसके पास बहुत अच्छी
प्राकृतिक प्रतिभा थी। इसके अलावा वह लियू मेंजर की प्रशिक्षु थी, इसलिए भविष्य में वह दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य पर बहुत अच्छी तरह से कब्जा कर सकती है। और निश्चित रूप से गो डोंगचेन को यह भी पता था कि चेन जियांग लियू मेंगर के साथ सेट था, और लियू मेंगर की दूसरी प्रशिक्षु लेंग युलान चेन जियांग की सौतेली बहन थी। इसलिए वह जानता था कि चेन जियांग में महिलाओं की कमी नहीं थी। यहाँ तक कि लियू मेंजर जैसी अद्वितीय सुंदरता को भी उसने कैद कर लिया था, और स्वाभाविक रूप से चेन जियांग के लिए अन्य बकवास की कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा। एक और घंटे के बाद चेन जियांग ने 5 एलिमेंट्स टू एलिमेंटल डैन के 15 सेटों को परिष्कृत किया था, जबकि किंग्स मेनलैंड के 4 किमियागरों ने मिलकर भी उसके जितना परिष्कृत नहीं किया होगा। उनका कुल मूल्य इससे भी अधिक चेन जियांग द्वारा बहुत पीछे छोड़ दिया गया था। चेन जियांग ने गुप्त रूप से व्यंग्य किया। शुरू से ही ये लोग चाहते थे कि उसे करारी हार का सामना करना पड़े, लेकिन अब किंग्स मेनलैंड के 4 किमियागर अपना सिर भी नहीं उठा सकते थे। चाहे वह संसाधनों की प्रतियोगिता हो या कीमिया कौशल की, वे चेन जियांग से कहीं अधिक खराब थे। एक बार प्रतियोगिता शुरू होने के बाद किंग्स मेनलैंड पहले ही हार चुका था। फिलहाल किंग्स मेनलैंड के ये कीमियागर एक तरफ तो चेन जियांग की प्रतिभा से हैरान थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें यह भी उम्मीद थी कि किंग्स मेनलैंड में भी ऐसी प्रतिभा हो सकती है। और निस्संदेह उन्हें लगा कि चाहे वे जीतें या हारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे पूरी तरह से हार चुके थे और वे पूरी तरह आश्वस्त थे। शुरुआत में बुजुर्ग के माथे पर जो झुर्रियां थीं, वे पहले ही गायब हो चुकी थीं और उनका मूल स्वरूप वापस आ गया था। चेन जियांग को 5 एलिमेंट्स टू एलिमेंटल डैन के सेट के बाद परिष्कृत होते देखने के बाद उसका दिल पहले ही सुन्न हो गया था। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। हर किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि बहुत समय बीत गया है, क्योंकि चेन जियांग को डांस को परिष्कृत करते हुए देखकर उन्हें संतुष्टि मिली, खासकर जब उन्होंने एक के बाद एक प्रत्येक 5 तत्वों के ट्रू एलिमेंटल डैन को बाहर निकाला, भले ही वह उनका नहीं था। जेड बॉक्स को देखते हुए, जिसमें उसके सामने कुछ 100 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन थे, हुआ जियानेग्यू का आकर्षक और आश्चर्यजनक चेहरा सदमे से भर गया था। इन 3 घंटों में चेन जियांग ने कुल 40 सेटों को परिष्कृत किया था, जहां प्रत्येक सेट में 10 डैन शामिल थे और वह एक बार भी असफल नहीं हुए। कुल मिलाकर 405 एलिमेंट्स टू एलिमेंटल डांस बनाए गए। दर्शकों में से हर किसी ने पहली बार इतने सारे 5 एलिमेंट्स टू एलिमेंटल डैन को देखा। हालांकि ये डैन पारदर्शी थे, लेकिन एक पूरा जेड बॉक्स भरा हुआ था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। हर कोई न केवल चेन जियांग की कीमिया कौशल से हैरान था, बल्कि वे उसके हाथ में मौजूद संसाधनों से भी हैरान थे। हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, उसे इतनी सारी जड़ी बूटियां कहाँ से मिलीं। आप जीते, यह आपका इनाम है। बुजुर्ग आगे बढ़े और चेन जियांग को 2 जेड बक्से दिए। एक जेड बॉक्स में वाइट जेड लोड सीड था, जबकि दूसरे में 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन था। यह एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी स्तरीय डैन था, जो 5 एलिमेंट्स टू एलिमेंटल डैन से कई गुना कीमती था। भले ही चेन जियांग ने अपने द्वारा परिष्कृत किए गए सभी 5 तत्वों वाले ट्रू एलिमेंटल डैन को बेच दिया, लेकिन वह उन्हें 5 तत्वों वाले प्रोफाउंड डैन के बदले नहीं दे सका। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए इनाम लिया। एक बार प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद किंग्स मेनलैंड ने दोबारा कोई निर्णय पारित किए बिना स्पष्ट रूप से इनाम दिया, जिससे चेन जियांग आश्चर्यचकित हो गए। हुआ जियानेग्यू ने चेन जियांग को जेड बॉक्स सौंपा। अंदर चेन जियांग के 5 एलिमेंट्स टू एलिमेंटल डांस थे, जिससे कई टाइकून ईर्ष्यालु हो गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये चीज़ें मुझे आधे साल में चरम अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती हैं। सच कहूँ तो मैं वास्तव में भाग्य का फल चाहता हूँ, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां तक चेन जियांग का सवाल है, ये कीमिया प्रतियोगिता सिर्फ एक छोटी सी जीत थी। सच कहूं तो मुझे भी आशा है कि तुम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग ले सकोगी। उस समय मेरे राजाओं की मुख्य भूमि आपका पुनर्तः स्वागत करेगी, बड़े ने कहा। चेन जियांग पहले ही एक बार जीत चुके थे, इसलिए वे निश्चित रूप से बदला लेना चाहते थे। हालांकि चेन जियांग ने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने से इनकार कर दिया। भले ही चेन जियांग ने चरम राज्य में प्रवेश किया, किंग्स मेनलैंड को अभी भी भरोसा था कि वे चेन जियांग को करारी हार का सामना करा सकते हैं, क्योंकि वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी, कोई कीमिया प्रतियोगिता नहीं। इसके अलावा कीमिया प्रतियोगिता तो बस कुछ भी नहीं थी, इसमें बहुत सारे कारक भी शामिल थे। 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन हासिल करने और इतने सारे 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने के बाद शायद चेन जियांग आधे साल में वास्तव में चरम स्थिति में प्रवेश कर सकता है। इस समय हर कोई प्रत्याशा में था, क्योंकि उनकी मुख्य भूमि के उत्कृष्ट शिष्यों को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और गंभीर चोटों के साथ लौटे थे। राजाओं की मुख्य भूमि के मार्शल कलाकार, जिनके पास राजा की नस थी, निश्चित रूप से कई मुख्य भूमि के मार्शल कलाकारों को अपना सिर उठाने में असमर्थ बना देते थे। बहुत जल्द चेन जियांग की कीमिया प्रतियोगिता जीतने की खबर पूरे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में फैल गई, जिनमें से कई लोगों को, जिन्हें किंग्स मेनलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, खुशी की एक झलक महसूस हुई।
कम से कम किंग्स की मुख्य भूमि वास्तव में इतनी दुर्जय नहीं थी, अभी भी कोई था जो उन पर दबाव डाल सकता था, भले ही यह सिर्फ किमिया में था। एक बार जब चेन जियांग एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में लौट आए तो वह तुरंत साधना के लिए बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में चले गए। कई लोगों को यह भी पता चला कि चेन जियांग आधे साल में एक्सट्रीम स्टेट पर प्रभाव डालना चाहते थे और किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट में फिर से पहला स्थान पाने के लिए भाग लेना चाहते थे। इस दौरान कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए किंग्स मेनलैंड भी गए, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने किस्मत भी कुछ नहीं कर सकी। जो लोग गए वे फिर भी भारी चोटों के साथ लौटे। किंग्स मार्शल आर्ट मीट में भाग लेने के लिए पहले गए किसी भी मार्शल कलाकार ने उच्च रैंकिंग में प्रवेश नहीं किया, हालांकि वे कुछ समय तक टिके रह सके, फिर भी अंततः वे किंग्स मेनलैंड के किंग्स वेन मार्शल कलाकारों से हार गए। अध्याय 395 हुआंग जिनटियन का कार्यक्रम। इस समय जब चेन प्लाजा किमिया कर रही थी तो उसने एक अद्भुत स्थिति में प्रवेश कर भुगतान किया था। इस उत्तरार्ध में प्रवेश के बाद उसके लिए ये भी कहना मुश्किल था कि उसे क्या महसूस हो रहा था। जब उसने इस राज्य में प्रवेश किया तो वह किमिया में और भी अधिक कुशल हो गई, मानो वह किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश कर गई जहां उसके अंदर केवल एक ही चीज थी, किमिया, और बाहरी दुनिया से किसी भी चीज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल वह और उसकी रासायनिक भूख ही थी। ये निस्वार्थ अवस्था होनी चाहिए, इस दौरान आपके मस्तिष्क में केवल किमिया होती है। ये बिल्कुल अनोखा है, सू मियाओ ने आश्चर्य से कहा। प्रतियोगिता के दौरान जब चेन ने अपनी सीमा डांस को परिष्कृत कर रखा था तब उन्होंने एक ही समय में 2 रसायन भट्टियों को 3 घंटे की अवधि में उत्साह के 40 सेटों को परिष्कृत किया। और अब पहले की तरह वह डैन को फिनिश करने के लिए एक साथ 2 रसायन भट्टियों का भी उपयोग कर रही थी, हालांकि उसकी गति बहुत धीमी थी। किंग्स मेनलैंड की कीमिया प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन के कुल 40 सेटों को परिष्कृत किया था, जिससे उनके पास के 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन के सेट बचे थे, जिसे उन्होंने केवल एक दिन में पूरा किया था। कुल 1000 दान, और वह सूचीबद्ध नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। इसके अलावा हर बार जब वह मंथन के एक सेट को परिष्कृत करता था तो वह निस्वार्थ राज्य में प्रवेश करता था। इस अवस्था के तहत उनके दिमाग में केवल निरंतर कीमिया थी और रसायन भट्टी के शरीर और रक्त से जुड़ी हुई थी, जिससे वह रसायन भट्टी के अंदर की स्थिति को नियंत्रित करने में और भी अधिक कुशल हो गई थी। इस समय चेन कंपनी केवल अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहती थी और इन 1005 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डेंस को पचाना चाहती थी। बेशक अगर उसने उन्हें बेचा तो वह निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएगा। वह पुरानी मैडमैन के पास है। मुझे आश्चर्य है कि उसने पिछले वर्ष चरम उत्तर में प्रवेश क्यों लिया, वू डोंग चेन ने वू कैमिंग से कहा जो उसके पास खड़ा था। मुझे वास्तव में उसकी गंभीरता की प्रशंसा करनी होगी, वह वास्तव में उस बोल्ट पागल की यातना को सहन करने में सक्षम है। कैमिंग ने भावुकता के साथ कहा वह एक छोटा पागल आदमी है, इसलिए स्वभाव से वह पागल आदमी से नहीं डरेगा। वू डोंग चेन ने सिर हिलाते हुए हंसी उड़ाई। इससे पहले ही 2-3 बार भुगतान किया गया था जब चेन ग्लास 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डांस की एक बड़ी टोकरी के साथ उसकी तलाश में आया था। इस प्रकार हुआंग जिनटियन पहले ही स्टब्ड हो गया था, वह अब छोटी छोटी बातों पर आश्चर्यचकित नहीं थी। जब उन्होंने चेन जियांग को किंग्स मेनलैंड की प्रतियोगिता के बारे में सुना तो हुआंग जिनटियन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आधा साल, ये थोड़ा कड़ा होने वाला है। हालांकि हम इसे आजमा सकते हैं। सबसे पहले 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन न लें, जब आप चरम अवस्था पर प्रभाव डालने जा रहे हों तो इसे आखिरी के लिए छोड़ दें। एक्सट्रीम स्टेट का पहला चरण स्पिरिट मार्शल रियलम था, जिसमें मार्शल कलाकारों ने मुख्य रूप से अपनी दिव्य भावना का विकास किया। और जहां तक चेन जियांग का सवाल है, यह उसके लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि उसके पास दिव्य आत्मा थी जो उसकी दिव्य भावना को तुरंत तथाकथित चरम तक पहुंचने की अनुमति दे सकती थी। आपकी दिव्य भावना बहुत शक्तिशाली है। जब तक आप सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में कदम रख सकते हैं और संपीड़ित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा रखते हैं, तब तक आपके लिए चरम स्थिति में प्रवेश करना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि जब आपको स्पिरिट मार्शल दायरे में प्रवेश करना है तो आपकी शक्तिशाली दिव्य भावना को आपके शरीर में सच्ची क्यूई का पूरक होना चाहिए ताकि आप उच्च स्तरीय द्वार खोल सकें। उस समय आपकी आत्मा और मार्शल आर्ट परस्पर एक साथ मिल जाएंगे और बड़ी मात्रा में ऊर्जा दरवाजे से बाहर निकलेगी और आपके शरीर और चेतना में प्रवेश करेगी। इसीलिए एक एक्सट्रीम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट एक ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट से कई गुना अधिक मजबूत होता है, क्योंकि अपनी सफलता के दौरान वह बहुत मजबूत शक्ति हासिल कर लेता है। हुआंग जिनटियन चेन जियांग के लिए एक कार्यक्रम की व्यवस्था करने की भी योजना बना रहे थे। निश्चित रूप से वह अपने प्रशिक्षु को किंग्स मेनलैंड में शानदार परिणाम दिखाना चाहता था, क्योंकि अब कोई भी नहीं था जो चेन जियांग के मार्शल अभ्यास को जब्त करने की हिम्मत करेगा। इसलिए चेन जियांग उसके जैसा नहीं होगा। मास्टर, चूंकि अब आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है, अब आप ये जगह छोड़ सकते हैं। चेन जियांग ने कहा, मुझसे नहीं हो सकता। अगर मैं इस जगह को लंबे समय के लिए छोड़ दूं तो मुझे आसानी से ढूंढ लिया जाएगा।
मैं, आपका स्वामी, स्वर्गीय क्षेत्र में होना चाहिए, हालांकि अभी मैं वहां नहीं जाना चाहता। इस समय मैं नश्वर संसार में अजेय हूं, लेकिन एक बार जब मैं वहां पहुंच गया तो मैं केवल एक महत्वहीन व्यक्ति बन जाऊंगा, और मुझे ये पसंद नहीं है। हुआंग जिनटियन ने कहा, मास्टर, क्या आप जीवन भर यहीं छुपकर बूढ़े होना चाहते हैं? चेन जियांग कुछ हद तक अवाक रह गया। हुआंग जिनटियन को देखकर, जिसे कभी सूरज और आकाश देखने को नहीं मिला, चेन जियांग को अपने दिल में दुखी महसूस हुआ। हे बच्चे, तुम समझे नहीं। मैं बुढ़ापे से नहीं मरूंगा। मेरी ताकत स्वर्गीय क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के बराबर होनी चाहिए, और अभी भी बढ़ सकती है। वर्तमान में रहस्यमय क्षेत्र में भी ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुरक्षित रूप से बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ रहकर मैं एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का विकास जारी रख सकता हूँ। मैं कई लोगों को उनके निर्वाण क्लेश को सुरक्षित रूप से पार करने में मदद कर सकता हूँ। अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो मुझे डर है लिटिल बाल्ड और अन्य पहले से ही अपने निर्वाण क्लेश के तहत स्वैग के अलावा कुछ भी नहीं रह गए होंगे। ये कहते हुए हुआंग जिनटियन जोर से हंसे। हुआंग जिनटियन के पास निर्वाण क्लेश की भविष्यवाणी करने की क्षमता थी, जो दूसरों को पहले से अच्छी तरह से तैयार करने की अनुमति दे सकती थी, जिससे उन्हें अपने क्लेशों को सुरक्षित रूप से पार करने का आश्वासन मिल सके। वह वास्तव में नश्वर संसार में स्वर्ग को चुनौती देने वाला एक व्यक्ति था, जिसकी भविष्यवाणियां असंदिग्ध थीं। छोटे भाई, भविष्य में जब आपकी महिलाओं या आपके प्रशिक्षु को अपने कष्टों को पार करने की आवश्यकता होगी, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास आ सकते हैं। और यदि आप भविष्य में एक दुर्जय कीमियागर बन जाते हैं, तो आप इस बूढ़े व्यक्ति को कुछ अमर दान दे सकते हैं। मेरे पास अनंत जीवन है, और इस स्थान पर मैं धीरे धीरे शक्ति जमा कर सकता हूँ। मत भूलो, मेरे पास भी यिन और यांग नस है। हुआंग जिनटियन पागलों जैसी हंसी में फूट पड़ा। इस पर ध्यान से सोचने पर चेन जियांग को लगा कि यह वाकई सही है। भविष्य में उसे निर्वाण क्लेश को पार करने की आवश्यकता होगी, और वहां जू जियानिक्सियन, लेंग यूलान और उसके प्रशिक्षु और दोस्त भी थे। उस समय वह हुआंग जिनटियन से मदद मांग सकता था। क्या स्वर्ग स्तरीय डैन शिक्षक के लिए उपयोगी है? जब तक मैं एक्सट्रीम स्टेट में प्रवेश कर सकता हूं और पहला स्थान जीत सकता हूं, मुझे भाग्य का फल मिल सकता है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। भविष्य में वह अमरदान को परिष्कृत कर सकता था, और निश्चित रूप से वह अपने शिक्षक को नहीं भूलने वाला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वान क्वान का फ्रूट ऑफ फॉर्चून इतने लंबे समय के बाद भी वहां रहेगा। यदि तुम वास्तव में चरम अवस्था में प्रवेश कर सकते हो, तो शायद भाग्य का जो फल उसने अतीत में प्राप्त किया था वह तुम सस्ते में ले लोगे, बालक। हुआंग जिनटियन ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए हंसते हुए कहा। चेन जियांग ने पूछा, क्या वान क्वान उस बुजुर्ग का नाम है? मास्टर, क्या आप उसे जानते हैं? हुआंग जिनटियन ने हंसते हुए कहा, बेशक मैं उसे जानता हूँ। वह लड़का ऐसा है जो अपने चेहरे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी सामान्य सज्जनता पर मत जाओ। जब वह निर्दयी हो जाता है तो वह एक पागल होता है। पहले वह मेरे सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी हुआ करते थे। जब मैं अपने 8वें निर्वाण क्लेश को पार कर रहा था, तो उनका और मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। चेन जियांग ने झट से पूछा, तो आखिर में कौन जीता? हुआंग जिनटियन ने हंसते हुए कहा, बेशक यह आपका शिक्षक था। मैंने उसके पूरे दांत तोड़ दिए। निस्संदेह वह एक बहुत सुंदर युवक हुआ करता था, लेकिन उसके बदबूदार चेहरे को मैंने कुचलकर सुअ बना दिया था। हा। हुआंग जिनटियन एक बार फिर पागलों की तरह हंसने लगा। क्या वह किंग्स मेनलैंड का सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट है? ऐसा लगता है कि डिवाइन मार्शल पैलेस में उनका कोई पद है। चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। ये सही है, उसके पास मानव राजा का सबसे शुद्ध खून है। उन्होंने अपना 8वां निर्वाण क्लेश मुझसे पहले पार कर लिया था। बेशक उन्हें नश्वर दुनिया में सबसे मजबूत विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित किया गया था। हालांकि बाद में यह उपाधि मेरे द्वारा जब्त कर ली गई थी, इसलिए वह मुझसे नफरत करता है। हालांकि यह आदमी अभी भी 8वें निर्वाण क्लेश में है। ऐसा लगता है कि उसने 9वें क्लेश का सामना करने की हिम्मत नहीं की। हा। आपके महान वरिष्ठ भाई, मेरा प्रशिक्षु बहुत पहले ही स्वर्गीय क्षेत्र में उड़ चुका था, और अब मेरे भव्य प्रशिक्षु लिटिल फेदरहेड ने भी 8 निर्वाण क्लेश को पार कर लिया है। उस आदमी को निश्चित रूप से शर्म महसूस हुई होगी जब उसने लिटिल फेदरहेड को देखा होगा। निर्वाण 9वां क्लेश सभी निर्वाण क्लेशों में सबसे भयानक था। अनेक जाने माने विशेषज्ञ इसी संकट में फंसे। अगर मैं सही हूं, तो भाग्य का फल उसके कुछ प्रशिक्षुओं के लिए पुरस्कार होना चाहिए। यही एकमात्र कारण है कि यह किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली आयोजित की जाती है। मुझे लगता है उनका सबसे मजबूत प्रशिक्षु कुछ समय पहले उनके निर्वाण क्लेश के दौरान गिर गया होगा। उन्हें हाल ही में अपने वर्तमान प्रशिक्षुओं को लेना चाहिए था। हुआंग जिनटियन ने अनुमान लगाया। निर्वाण क्लेश की भविष्यवाणी करने की हुआंग जिनटियन की क्षमता के बिना निर्वाण क्लेश को सुरक्षित रूप से पार करना वास्तव में बहुत कठिन था। किड्डो, बेहतर होगा कि आप लगन से प्रशिक्षण लें। आपका स्वामी नश्वर संसार में सबसे मजबूत कृषक है। इसके अलावा मैं शक्तिशाली विशेषज्ञों का एक समूह भी बना सकता हूँ। मैंने पहले ही आपके लिए एक अच्छी योजना सोच ली है।
अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? मैं आपको चेतावनी दे दूं, ये पिछली बार की तुलना में थोड़ा अधिक क्रूर होगा। हुआंग जिनटियन ने कहा। बहुत जल्द निषिद्ध क्षेत्र की गहराई चेन जियांग की खून जमा देने वाली चीखों से गूंज उठी। अध्याय 396 शक्ति प्रदान करना। किंग्स मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट वेयरपास किंग्स वेन थे, पहले से ही पूरे मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड में प्रसिद्ध थे। हालांकि हर कोई जानता है कि किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली में भाग लेने से वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, फिर भी मार्शल आर्ट का पंजीकरण जारी है। आखिरकार मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाला हर व्यक्ति मुख्य भूमि पर सबसे मजबूत मार्शल आर्ट को चुनौती देना चाहता था। साथ ही वे अपनी ताकत का परीक्षण भी कर सकते हैं। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, अगर वे फाइनल में पहुंच गए तो बाकी प्रतिष्ठा हासिल कर सकते थे। 5 महीने बाद हरनो चेन के प्रकट होने का इंतजार किया जा रहा था, हालांकि शुरू से अंत तक उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। वू डोंग चेन और वू कैमिंग भी सिंथ होल के बगल में थे और वे चेन शान की खून जमा देने वाली चीखें सुन सकते थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि चेन एमए को हर दिन सबसे कठोर और टिकाऊ प्रशिक्षण से गाजियाबाद में देखा जा रहा था। 5 महीने बाद चेन बालाजी ने सबसे पहले सभी 5 एरिया के ट्रू एलिमेंटल डांस को खत्म कर दिया था। हालांकि वह केवल 480 सात्य तत्व अनाजों को ही प्रकाश में ला सका। केवल 500 ग्रेन बिजली गिराने के बाद ही उसे लेवल के लिए समतामूलक शक्ति प्राप्त होगी जो उसे चरम स्थिति में प्राप्त कर लेगी। और उस डाबर में चरण बनाए रखने के बाद क्या वह अपने विभिन्न नॉडल को चरम तक विकसित कर सकता है? आखिरकार 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन लेने का समय आ गया है। आप बस एक कदम दूर हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। हुआंग जिनटियन ने एक लंबा आह भरा। चेन कल्प की प्रगति की गति ने उन्हें पहले ही काफी आश्चर्यचकित कर दिया था। चरम सीमा में प्रवेश के बाद चेन गामा को एक बार फिर गुणात्मक परिवर्तन का अनुभव होगा और उस समय वह बहुत मजबूत होगी। अब तक चेन स्पेक्ट्रा ने बहुत सारी ट्रू क्यूई का आविष्कार किया था। इसके अलावा पियानो के साथ संगत के बाद उसकी सच्ची क्यूई भी हो गई थी। उदाहरण के लिए, जब उसने अभी अभी ट्रू मार्शल ग्रुप में प्रवेश किया था तो उसे एक घर के आकार की ट्रू क्यूई को चावल के दाने के आकार में कूटनीति करने की आवश्यकता थी, और उसके बाद ही उसने एक वास्तविक तत्व अनाज को स्वीकार किया करने में असमर्थ होगा। हालांकि अब उसे चावल के दाने के आकार में पहाड़ के आकार की सच्ची क्यू की आवश्यकता थी, और अंतर्विरोधों के माध्यम से उसकी सच्ची क्यूई बहुत अधिक शुद्ध थी। उसके अंदर की कलाकृतियों की झलकियां कर बाहर दी गई थीं। वहीं जब इसे रिलीज किया जाएगा तो यह और भी आकर्षक शक्ति के साथ फूटेगा। अपने स्तर में प्रगति के साथ साथ उसे और भी अधिक ट्रू क्यूई को बातचीत करने की आवश्यकता थी। वर्तमान में ये पहले से भी बहुत अधिक था, और जब वह भविष्य में निर्वाण लोक में आएगा तो यह निश्चित रूप से बहुत भयानक होगा। जब तक आप चरम दरवाजा खोलते हैं, आप ट्रू क्यूई की लगभग अंतहीन मात्रा प्राप्त करेंगे। उस समय आपको उस शक्ति को आत्मसात करना होगा, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया और कहा, मास्टर, वह सच्ची क्यूई कहाँ से आती है? मेरे पास इतनी सच्ची क्यूई नहीं है। हे, यह मार्शल आर्ट के तरीके से दिया गया है, ये काफ़ी रहस्यमय है। मैंने ये भी सुना है कि जब भी कोई मार्शल कलाकार सफलता प्राप्त करता है तो मार्शल आर्ट का तरीका स्वर को चुनौती देने वाली शक्ति प्रदान करता है। हालांकि जब आप सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आप बहुत कमजोर होते हैं और इस प्रकार इसे महसूस करने में असमर्थ होते हैं। हुआंग जिनटियन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। चेन जियांग को इस संबंध में कोई संदेह नहीं था। वर्तमान में उसका पूरा शरीर हुआंग जिनटियन द्वारा पहले ही पूरी तरह से घायल हो चुका था। इसके अलावा उसके शरीर के भीतर की सभी सच्ची क्यूई पूरी तरह से भस्म हो चुकी थी। जब उन्होंने 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन लिया तो डैन तुरंत उनके शरीर के अंदर पिघल गया। अतीत में जब उन्होंने 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन लिया तो उनकी शक्ति एक छोटी सी खाड़ी की तरह थी जो उनके शरीर से होकर बहती थी, लेकिन अब जब उन्होंने 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन लिया तो यह एक विशाल नदी की तरह थी जिसमें चौंकाने वाली मात्रा थी। अंदर संग्रहित शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर के माध्यम से अशांत रूप से प्रवाहित होती है और उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चार्ज होती है। आज उसने जो 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन लिया था वह अतीत में लिए गए दान से बिल्कुल अलग था। पिछली बार जब उन्होंने ब्लैक टोटो इस मिस्टीरियस दायरे में 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन प्राप्त किया था तो वह सिर्फ एक बेकार डैन था, जबकि यह अब शीर्ष श्रेणी की गुणवत्ता का था। अंतर जमीन आसमान जैसा था। अतीत में उन्होंने प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद ही 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डांस लिया था। उस समय उनकी शक्ति उनके शरीर में बिखर जाती थी और उन्हें परिष्कृत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। हालांकि अब ऊर्जा की उस अंतहीन मात्रा को पचाने के लिए उसके पास ताइची सबडूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ट्रू क्यूई की एक बड़ी मात्रा लगातार उसके डेंटियन में बढ़ती रही और बाद में शुद्ध हो गई क्योंकि यह उसकी अपनी ट्रू क्यूई में बदल गई और 5 जानवरों के रूपों के अंदर वास्तविक तत्व अनाज में संपीड़ित हो गई।
5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन सूर्य की तरह था। उसके डैंटियन में आग का एक विशाल गोला था जो लगातार हर दिशा में ऊर्जा की शूटिंग कर रहा था, जिससे ऊर्जा का तूफान पैदा हो रहा था। ये काफी चौंकाने वाला था। उच्च श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय डैन के योग्य। यदि यह बच्चा पहले की तरह टोकरी दर टोकरी परिष्कृत कर सकता है, तो जब 3 लोगों की महान लड़ाई शुरू होगी तो वे राक्षस और शैतान बस स्लैग में बदल जाएंगे। हुआंग जिनटियन ने चिल्लाकर कहा। जाहिर है, उन्हें एहसास हुआ था कि चेन जियांग के पास बहुत सारी स्पिरिट जड़ी बूटियों के विकास में तेजी लाने की क्षमता है, और उन्हें संदेह था कि इसका श्रेय चेन जियांग द्वारा जमा किए गए सुनहरे तरल को दिया जा सकता है। ये चेन जियांग का रहस्य था, और अगर चेन जियांग इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था तो हुआंग जिनटियन भी नहीं पूछेगा। हुआंग जिनटियन की तरह, जिसके पास भी कई रहस्य थे और हालांकि चेन जियांग उत्सुक था, उसने भी उससे नहीं पूछा। 10 दिनों के बाद हुआंग जिनटियन ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उसने पहले ही अपनी ट्रू क्यूई को संपीड़ित करना समाप्त कर दिया है। सौभाग्य से इस लड़के का शरीर बहुत अच्छा है, इसीलिए वह इतनी जल्दी शक्ति को पचा सका, अन्यथा इसमें कम से कम आधा महीना लग जाता। चेन जियांग को समय बीतने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो सका। वह बस पागलपन में 5 दिव्य जानवरों के रूपों में सच्ची क्यूई को संपीड़ित कर रहा था। उन मन सच्चे तत्व अनाज को रोशन कर रहा था। अनजाने में उसने 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा की भारी मात्रा को 20 वास्तविक तत्व अनाजों में जमा कर दिया था। वर्तमान में उन्होंने प्रत्येक 5 पशु रूपों में कुल 100 सत्य तत्व कणों का प्रकाश किया था। अब उसके पास रहस्यमय चरम द्वार खोलने के लिए पर्याप्त ताकत थी। अचानक चेन जियांग का शरीर कांपने लगा क्योंकि उसके शरीर में 5 रंग की चमक उभर आई, जिससे हुआंग जिनटियन ने चुपचाप अपनी जीभ चटकाए। यह उस समय की तुलना में बहुत उज्ज्वल है जब उनके महान वरिष्ठ भाई ने सफलता हासिल की थी। हुआंग जिनटियन ने ऊपर देखा। मूल रूप से गहरे और गहरे सिंकहोल को अब चेन जियांग से निकलने वाली 5 रंगों की चमक से रोशन किया गया था, जिससे एक फव्वारे का आभास हो रहा था जो जमीन से हवा में ऊपर की ओर निकल रहा था। वू डोंगचेन और वू कैमिंग को यह महसूस होने के बाद वे जल्दी से उड़ गए। उस शानदार दृश्य को देखकर जहां ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह सिंकहोल से 5 रंगों की चमक बाहर निकल रही थी, वे दोनों चौंक गए। उन्होंने जल्द ही मान लिया कि चेन जियांग चरम स्थिति में कदम रख रहा है, क्योंकि ये दृश्य उस दृश्य के समान था जब उन्होंने अपने मास्टर को एक बड़े क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते देखा था। चेन जियांग जो कुछ भी हो रहा था उससे बेखबर था। जब उसने 500 सच्चे तत्व कणों को हल्का कर लिया तो उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसकी दिव्य भावना अचानक बढ़ गई और एक बहुत ही विचित्र ऊर्जा में विलय होने से पहले उसकी सच्ची क्यूई के साथ एकत्रित हो गई। बाद में उसके डैंटियन के अंदर एक विस्फोट हुआ, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे केवल ऐसा महसूस हुआ मानो उसके डैंटियान के भीतर एक विशाल दुनिया प्रकट हो गई हो, जहां एक सुनहरा द्वार खुल गया और अनंत मात्रा में ऊर्जा उस द्वार से बाहर निकलकर उसके डैंटियन में प्रवेश कर गई। इस ऊर्जा को महसूस करने पर उन्होंने अवचेतन रूप से ताई ची सबडूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का संचालन शुरू कर दिया और पागलों की तरह सेक लगाना शुरू कर दिया। इस समय ट्रू क्यूई की संपीड़न गति वास्तव में अतुलनीय रूप से तेज थी, और यह ऊर्जा भी बहुत कोमल थी, जिससे वह इसे 5 जानवरों के अंदर वास्तविक तत्व अनाज में बहुत आसानी से संपीड़ित कर सका। जैसे ही चेन जियांग से 5 रंग की चमक की एक चौंकाने वाली मात्रा निकली, इसने एक विचित्र और शानदार घटना को चित्रित किया। हालांकि ये चेन जियांग के शरीर में 5 रंग की चमक प्राप्त होने से पहले लंबे समय तक जारी नहीं रहा। जल्द ही ये छोटा पागल पूरी मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड को उलट पुलट कर देगा। हे, आइए इंतजार करें और देखें। एक तरफ हुआंग जिनटेन हंस रहा था, जबकि दूसरी तरफ वह एक विशाल गाय को पकाना शुरू कर दिया। चेन जियांग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट तरीके से मिलने वाली ऊर्जा इतनी अधिक होगी और निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। इसके अलावा ऊर्जा को बहुत आसानी से अपने में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि यह मूल रूप से उसकी थी और अब उसे वापस दी जा रही है। अध्याय 397 चरम सीमा। वू डोंगचेन और वू कैमिंग स्ट्रेंथ क्षेत्र में सिंकहोल के किनारे आगे आगे चल रहे हैं। उनके चेहरे से चिंता बढ़ गई थी। नामांकन की अंतिम तिथि समाप्त होने में मात्र 3 दिन बचे थे, और वे जानते थे कि चेन झलका पहले ही एक बहुत ही कठिन पर्वतमाला को पार कर चुका है और उसे चरम स्थिति में प्रवेश करना चाहिए था। हालांकि वह अभी भी बाहर नहीं आई थी। वर्तमान में चेन ब्लैक मार्शल आर्ट द्वारा प्रदत्त शक्ति को पागलपन से अवशोषित किया जा रहा था और लगभग 20 दिन पहले ही समाप्त हो गए थे, लेकिन अभी भी वह शक्ति को अवशोषित करना समाप्त नहीं हुआ था। जाहिर है ऊर्जा बहुत अधिक थी। 2 दिन और चले गए, फिर भी वू डोंगचेन और वू कैमिंग नहीं गए। इस समय देर रात गहरा काला आकाश आकर्षण झिलमिलाहट के साथ दिखाई दे रहा था। साथ ही आकाश में एक चमकता हुआ चंद्रमा लटक रहा था, जो पूरे आकाश को अपनी उत्सुकता से सराबोर कर रहा था। वू डोंगेन, जो इस समय घास पर लेटा हुआ था, सुंदर डायनासोर से सबसे अलग आकाश को देख रहा था। वह अचानक सिंकहोल के अंदर गूंजती हुई दहाड़ अकेली थी। ये चेन मियामी की दहाड़ थी जो साम्यवादी ऊर्जा से भरी हुई थी। मनोध्वनि तरंगों में बहुत भयानक शक्ति हो और हवा में लहरें उठती हुई अनोखी हो रही हो।
जबकि सिंथोल में जमीनी तौर पर थोड़ी हिल रही थी। चेन लाम की उत्सुकता दहाड़ दंग रह गई। वू डोंगचेन और वू कैमिंग उत्सुक हो गए। उनके दहाड़े से उन्हें विश्वास हो गया कि चेन गामा ने चरम स्थिति में कदम रख दिया है। चेन गामा ने अपने अंतिम बैच के बाद सबसे पहले जो काम किया वह अपने शरीर में मौजूद साइंटिस्ट शक्ति को बाहर निकालने के लिए दहाड़ना था, जिसके बाद एक उन्मत्त उल्टी भारी हंसी देखी गई। उसकी हंसी हैरान हो गई। हुआंग जिनटियन भी जोर जोर से हंसने लगा। जबकि जब वू कैमिंग और गू डोंगचेन ने उन्हें सुना तो उन्हें असाध्य सिरदर्द महसूस हुआ। वे जानते थे कि अगर चेन वेलिम कभी पागल हो गया तो संभवतः उसे पूरी तरह से मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड को उल्टने में देर नहीं लगी। बकवास, वह ऊर्जा उपकरण बहुत अधिक था। मूल रूप से चेन जियांग ने अपने डेंटियन के भीतर केवल 500 सच्चे तत्व अनाज को हल्का किया था, लेकिन मार्शल आर्ट के तरीके से प्राप्त शक्ति को आत्मसात करने के बाद उसके पास वास्तव में 5000 अनाज थे। हालांकि यह पहले से 10 गुना था, लेकिन उसकी ताकत का ये कतई मतलब नहीं था कि उसमें 10 गुना सुधार हुआ था। इसके विपरीत ये बहुत अधिक था, क्योंकि वह जितने अधिक सच्चे तत्व के दानों को जलाने की कोशिश करेगा, यह उतना ही अधिक कठिन होगा और उसे जिस ट्रू क्यू को संपीड़ित करने की आवश्यकता होगी वह कहीं अधिक होगी। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक वह वास्तविक तत्व कणों को एकत्रित करने का प्रयास करेगा, उसे उतनी ही अधिक सच्ची क्यूई की आवश्यकता होगी। विज्ञापन विज्ञापन हे, अब आप समझ गए। चूंकि आप 5 तत्वों की सच्ची क्यूई की खेती कर रहे हैं, इसलिए आपको प्राप्त ऊर्जा दूसरों की तुलना में 5 गुना अधिक थी। इस बिंदु पर आपके पास उन लोगों पर एक फायदा है जिनके पास राजा की नस है, विशेष रूप से जितना आगे आप साधना की राह पर चलेंगे, आपको एक साथ कई ट्रू क्यूई की खेती करने के लाभों का अनुभव होगा। हुआन जिनटियन ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया और लंबी गहरी सांस लेते हुए पूछा, पंजीकरण की अंतिम तिथि तक कितना बचा है? संभवतः 1 या 2 दिन। भविष्य में बेहतर होगा कि आप कुछ समय तक इसी अवस्था में रहें। आपकी दिव्य भावना स्वयं बहुत मजबूत है। आपका शुरुआती बिंदु बहुत ऊंचा था, इसलिए चरम अवस्था में आपका दिव्य भाव भी बहुत ऊंचा हो सकता है। हो सकता है कि किसी दिन जब आप अपनी दिव्य भावना का विकास कर रहे हों तो एक अजीब चीज बनाई जा सकती है। वह अजीब चीज वास्तव में तथाकथित मार्शल सोल होगी। मैं आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि तब तक आप खुद ही इसे समझ जाएंगे। हुआंग जिनटियन ने प्रोत्साहित किया। यद्यपि मेरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उपयोग करने से आपकी नींव मजबूत हुई है, फिर भी यह अपर्याप्त है क्योंकि आप बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। इसलिए तुम्हें इस अवस्था में लंबे समय तक रहना होगा। चेन जियांग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मास्टर, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। तो ठीक है, जल्दी से बाहर निकलो। हुआंग जिनटियन की आवाज अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि चेन जियांग के पैरों से आग की 2 धाराएं निकली, जो बेहद शक्तिशाली गर्मी के साथ फूट रही थी, जिसने एक प्रणोदन को जन्म दिया, जिससे चेन जियांग ने पलक झपकते ही आकाश में छलांग लगा दी। इस तरह वह हुआंग जिनटियन की किक से बचने में सफल रहे। चरम अवस्था में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग की लौ में वृद्धि सबसे स्पष्ट थी, क्योंकि उसकी स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा केवल अधिक शक्तिशाली ट्रू क्यूई के साथ ही एक मजबूत शक्ति को उजागर कर सकती थी। इस लड़के के पंख सख्त हो गए हैं, हुआंग जिनटियन ने उपहास किया। वू डोंगचेन और वू कैमिंग को अचानक महसूस हुआ कि गर्मी का एक झोंका उनकी ओर बढ़ रहा है, जिसके बाद उन्होंने सिंथोल से अचानक तेज रोशनी निकलती देखी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखने के लिए अपना सिर उठाया, उन्होंने चेन जियांग को देखा, जिसके पैर आग की लपटों में लिपटे हुए थे, जबकि प्रतीत होता है कि आग की 2 अंतहीन धाराएं उसके पैरों के नीचे से एक स्थिर धारा में बाहर निकल रही थीं, जिससे वह हवा में तैर रहा था। बच्चे, जल्दी से नीचे उतरो, हमें जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है, ज्यादा समय नहीं बचा है। वो कैमिंग चिल्लाया। ये देखकर कि चेन जियांग मजबूत हो गया है, वह मन ही मन उत्साहित हुआ। विज्ञापन विज्ञापन वू डोंगचेन ने जोर से हंसते हुए कहा, जल्द ही हम उन किंग्स वेन मार्शल कलाकारों को पिटाई से अपनी पैंट गीली करते हुए देखेंगे। यदि उसके 2 मार्शल भतीजों ने उसे नहीं रोका होता तो चेन जियांग ने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स को आजमा कर देखा होता कि वे अब कितने बड़े हो गए हैं, क्योंकि सु मियाओ ने उसे बताया था कि वह जितना मजबूत होगा वे उतने ही बड़े होंगे, शायद वे 1000 ली तक फैल सकते हैं। जबकि उन विशाल अग्निपंखों को फड़फड़ाने से एक उग्र तूफान भी खड़ा हो सकता है जो व्यापक घातक होगा। चेन जियांग ने सिंथोल के अंदर आधा साल बिताया था। जब वह बाहर आया तो सबसे पहले उसने स्नान किया, लेकिन उसके बाद उसे नींद नहीं आई। चरम अवस्था में प्रवेश करने के बाद वह जोश और ऊर्जा से भरपूर था। वह मैदान में उतरने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। आधी रात के सन्नाटे में किसी को धुन गुनगुनाते हुए सुना जा सकता था। इसके अलावा कभी कभी हंसी भी आती थी। वो कियान, जो अपने आवास में आराम कर रही थी, अचानक आवाज सुनकर जाग गई। इन दिनों वह भी चेन जियांग की वापसी का इंतजार कर रही थी। वह चेन जियांग को किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट में चमकते हुए देखना चाहती थी, और अब वह जानती थी कि चेन जियांग वापस आ गया है। इसके अलावा वह बहुत खुश लग रहा था, जिसने उसे आश्वस्त किया कि उसने चरम अवस्था में कदम रखा है।
इस बिंदु पर सोचते हुए वो कियान ने चुपचाप आह भरी, क्योंकि वह जानती थी कि चेन जियांग और उसके बीच एक बार फिर एक बड़ा अंतर था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि किंग्स मार्शल आर्ट मीट समाप्त होने के बाद वह एल्डर डैन द्वारा उसे दिए गए मानचित्र पर चिन्हित स्थान के लिए रवाना हो जाएगी। एल्डर डैन के अनुसार ये स्थान उसे मजबूत बनने की अनुमति दे सकता है। चेन जियांग ने जल्दबाजी में एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड को छोड़ दिया और वो कैमिंग और गुडोंग चेन के साथ किंग्स मेनलैंड के लिए रवाना होने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे की ओर अपना रास्ता बनाया, जहां वह किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट के लिए पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण के बाद एक स्पैरिंग टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बाद आप दूसरे राउंड में प्रवेश करेंगे। इस राउंड में आपको अंकों के अनुसार रैंक दिया जाएगा और केवल शीर्ष 50 को ही तीसरे राउंड में प्रवेश मिलेगा। चेन जियांग ने अधीरता से कहा, लिटिल बाल्ड, ये किस प्रकार की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है? क्या यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता नहीं है? इतने सारे राउंड कैसे हो गए? ओह बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये समझाने में बहुत आलसी हूँ। वैसे भी यंग मार्शल अंकल उस समय समझ जाएंगे, वो कैमिंग ने कहा। वो कैमिंग चेन वो मुख्य भूमि पर पंजीकरण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। चेन जियांग की प्रक्रियाओं को संभालने के बाद वह चेन जियांग को एक विशाल युद्ध क्षेत्र में ले आए। युद्ध क्षेत्र इतना विशाल था कि चेन जियांग की वर्तमान दृष्टि के बावजूद भी वह वर्ग के किनारे का पता लगाने में असमर्थ था। इस समय सूरज पूर्व से उग रहा था, जिससे विशाल युद्ध क्षेत्र लाल चमक में डूब गया, जिसने एक बहुत ही शानदार दृश्य प्रस्तुत किया। चेन जियांग को पता चला कि इस युद्ध क्षेत्र पर पहले ही कई लड़ाइयां हो चुकी हैं, जो इसे अन्य मुख्य भूमि के कई प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों के खून से भिगो रही हैं। चेन जियांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में चरम अवस्था में कदम रखोगे। खैर, यह एक अच्छी खबर है। अचानक एक बुजुर्ग प्रकट हुए। यह कोई और नहीं बल्कि वांग क्वान था, जिसके दांत पिछले दिनों हुआंग जिनटियन ने तोड़ दिए थे। वांग क्वान बहुत खुश थे क्योंकि चेन जियांग किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट में भाग लेने जा रहे थे। अब उसके पास चेन जियांग को मूर्ख बनाने का अवसर होगा, क्योंकि उसे किंग्स वेन वाले मार्शल कलाकारों पर बहुत भरोसा था। उनका दृढ़ विश्वास था कि भले ही चेन जियांग ने ताइचू सबडुइंग ड्रैगन एक्सरसाइज की, फिर भी उन्हें अपने शिष्य द्वारा बुरी तरह पीटा जाएगा। अध्याय 398 उफान में शक्ति। किंग्स मार्शल आर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम दिन चेन एमए के आगमन की बात जल्द ही विभिन्न मुख्य भूमियों में हुई। ये वास्तव में सभी के लिए आश्चर्यजनक था। इसके अलावा इसका मतलब ये भी था कि चेन बीएमडब्ल्यू ने चरम स्थिति में कदम रखा था। पंजीकरण के बाद स्पैरिंग परीक्षण था, जिसके माध्यम से ही स्टूडियो में प्रारंभिक प्रवेश किया जा सकता था। वर्तमान में चेन ग्लास ने चरम अवस्था में कदम रखा था और जो कुछ उसे करना था वह अपनी दिव्य भावना को चरम तक विकसित करना था। और यदि वह दिव्य भावना विकसित करना चाहता है तो उसे अपने शरीर के माध्यम से ऐसा करना होगा। और यह राज्य स्पिरिट मार्शल रियलम था। स्पिरिट मार्शल रियलम चरम राज्य का पहला राज्य था, जिसे आगे प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण में विभाजित किया गया था। चेन कंपनी अब स्पिरिट मार्शल कॉलम के शुरुआती चरण में थी, जो कि चरम सीमा का सबसे निचला स्तर था। यदि वह मध्यवर्ती चरण में प्रवेश करता है तो उसे मार्शल आर्ट द्वारा प्रदत्त अधिक शक्ति प्राप्त होती है। जब चेन कंपनी यहां आ रही थी तो उन्हें वू कैमिंग से पता चला कि किंग्स मार्शल आर्ट्स में भाग लेने वाले मार्शल आर्किटेक्चर नसें ताकतवर थीं, उनकी भी जैसी ही साधना थी। हालांकि उनकी तुलना में लंबे समय तक एक ही स्तर पर थे। इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये सभी लोग युवा थे और उन्हें ये भी डर था कि उनकी किस्मत अस्थिर होगी, इसलिए वे अपनी शिक्षा को मजबूत कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनके भविष्य की खेती पर कोई असर नहीं पड़ा। स्पार्किंग टेस्ट किंग्स मेनलैंड के एक मार्शल कलाकार के साथ एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी। यदि जीत गए तो यह एक अकात्य प्रमाण होगा कि स्विट्जरलैंड के पास आरंभिक भाग लेने के लिए स्वायत्त शक्तियां हैं। संबंधित किंग्स मार्शल आर्ट मीट में भाग लेने के लिए पंजीकरण करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सीधे एक दूसरे के साथ नोट्स की तुलना करना समाप्त हो गया था और बहुत से लोगों को एक साथ यात्रा के लिए जाना था। किंग्स मेनलैंड ने सबसे पहले इसका परीक्षण किया। मार्शल कलाकारों की सेनाओं को पहले से दर्ज करना। चेन टेलीकॉम ने बताया कि इस परीक्षा में 10 से 9 शामिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने जो पंजीकरण शुल्क चुकाया है उसे भी वापस नहीं लिया जाएगा। अगर गणना की जाए तो किंग्स की मुख्य भूमि किंग्स मार्शल आर्ट मीट के माध्यम से धन कमा रही थी। जो व्यक्ति चेन जियांग के साथ बहस करने वाला था वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसका पूरा चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ था। इसके बाद जब वह ऊपर आया तो अपनी आभा को एकत्रित करने के बजाय उसने जारी किया, जिससे सभी को पता चला कि वह चरम अवस्था में था। विज्ञापन। वास्तव में उन्होंने मेरे लिए एक सही प्रतिद्वंद्वी ढूंढने के लिए हमें एक सुबह का इंतजार करने दिया। क्या वे चाहते हैं कि मैं यहीं रुक जाऊं? चेन जियांग ने व्यंग्य किया। आप उन्हें थोड़ा अपना रंग क्यों नहीं देखने देते? आखिरकार ये बड़ा आदमी भी अभी एक्सट्रीम स्टेट में प्रवेश किया है और वह किंग्स वेन मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवा किंग्स वेन मार्शल कलाकार महान और क्रूर हैं और यह सबसे अच्छी चीज है जिसके माध्यम से यह बूढ़ा व्यक्ति दिखावा कर सकता है।
निश्चित रूप से वह अंत तक इंतजार करेगा जब विभिन्न मुख्य भूमि के दिग्गज उन्हें दिखाने के लिए एकत्र होंगे। वू कैमिंग ने हंसते हुए कहा। सबसे पहले आगे बढ़ते ही चेन जियांग हल्के से मुस्कुराए। छोटे गंजे, तुम बहुत कोमल हो। अभी के लिए मुझे अपनी ताकत वापस रखनी चाहिए और उन्हें ये सोचने देना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हूँ। और जब यह फाइनल होगा तो मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा और उनके एक को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या आप बाघ को खाने के लिए सूअर का किरदार निभाना चाहते हैं? अपने लिए उपयुक्त रहें, लेकिन आपके लिए सूअर का किरदार निभाना इतना आसान नहीं होगा। अपना सिर हिलाते हुए वू कैमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन जियांग ने मार्शल आर्ट मंच पर कदम रखा। मंच जमीन से बस थोड़ा सा ऊंचा था और 30 झांग की लंबाई के साथ चौकोर आकार का था। यह अभी भी बहुत बड़ा था, जो सेनानियों के लिए अपनी इच्छानुसार लड़ने के लिए पर्याप्त था। मंच पर खड़े होकर चेन जियांग को लगा कि इसके नीचे किसी प्रकार की विचित्र लेकिन मजबूत शक्ति है। उन्होंने माना कि यह एक शक्तिशाली सरणी थी, एक बाधा की तरह जो ईंटों की रक्षा करेगी, जिससे भयंकर लड़ाई के दौरान उन्हें नष्ट करना असंभव हो जाएगा। जब चेन जियांग ने इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र देखा तो उसके दिल में खुजली महसूस हुई। पिछली बार जब उसने फ्रेग्रेंस सिटी में पूरे चौराहे को नष्ट कर दिया था तो उसे लगा कि यह बहुत अच्छा था। यदि वह किंग्स मेनलैंड के युद्ध क्षेत्र को भी नष्ट कर सकता है तो यह निश्चित रूप से दिव्य मार्शल पैलेस को कुछ समय के लिए दिल का दर्द महसूस कराएगा। इस युद्ध क्षेत्र के केंद्र में एक बड़ा मंच भी है जहां मजबूत व्यू हैं। यहाँ युद्ध मंच पर रखे गए ढांचे की तरह ही कई सरणी हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता है। यदि आप पूरे युद्ध क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं तो किंग्स की मुख्य भूमि को जबरदस्त नुकसान होगा, क्योंकि ये सरणी भी नष्ट हो जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं, ये सरणियां 1 या 2 दिन के भीतर नहीं बिछाई जा सकती। लॉन्ग जुएई ने शरारत से हंसते हुए कहा। उसने देख लिया था कि चेन जियांग क्या सोच रहा था। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। चेन जियांग ने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा। इसी बीच हर दिशा से कुछ लोग भी आ गए। जैसे ही चेन जियांग ने वान क्वान की तरफ देखा, उसने देखा कि उसके पीछे कुछ युवा लोग खड़े थे। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वे वान क्वान के प्रशिक्षु थे। वे देखना चाहते थे कि चेन जियांग कितना मजबूत है। विज्ञापन, विज्ञापन, चलो शुरू करो, वान क्वान चिल्लाया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ट्रू क्यूई काफी प्रभावशाली थी और बिजली की आभा लिए हुए थी। उनका प्रत्येक कदम बिजली की तरह था, जो पूरे मार्शल आर्ट मंच को हिला रहा था, जिसके साथ एक के बाद एक गड़गड़ाहट भी हो रही थी। उनका रौब जमाने का अंदाज काफी डरावना था, जबकि उसकी विशाल मुट्ठियों की जोड़ी बिजली की चमक में लिपटी हुई थी जो हर दिशा में चमक रही थी। शुरू से ही उसने बहुत मजबूत शक्ति का प्रदर्शन किया था, क्योंकि वान क्वान ने उसे चेन जियांग को सबसे तेज गति से हराने का आदेश दिया था। इस बीच जब चेन जियांग ने अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रभावशाली तरीके को देखा तो भगवान जाने क्यों, लेकिन उसका खून अचानक जलने लगा। अब उसे समझ में आया कि वू कैमिंग ने क्यों कहा कि उसके लिए बाघ को खाने के लिए सूअर की भूमिका निभाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की स्थिति में अपनी ताकत को छिपाना वास्तव में काफी मुश्किल था। कहने की जरूरत नहीं है, उसने अभी अभी चरम अवस्था में कदम रखा था और पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली शक्ति प्राप्त कर ली थी, जबकि यह शक्ति उसके शरीर के अंदर दबी हुई थी जिसे बाहर निकालना आवश्यक था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को वज्र की तरह चेन जियांग की ओर झपटते हुए देखकर वान क्वान और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे इस तरह के अपराध से बहुत संतुष्ट थे। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य लोग, भले ही वह हरकुलियन परिवार ही क्यों न हो, उनके लिए इसे झेलना थोड़ा मुश्किल होगा। चेन जियांग अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। वह सोच रहा था कि वह अपनी असली ताकत को कैसे छिपाएगा। हालांकि अंत में उसने सोचा कि उसे सरल और स्पष्ट तरीके से हराना अच्छा होगा। इस प्रकार उसने सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग करने और शुरुआत से ही हर संभव प्रयास करने का फैसला किया। सभी दिशाओं में चमकती बिजली के साथ एक दाहिना हुक चेन जियांग के गाल की ओर चला गया। जब सभी ने सोचा कि चेन जियांग अत्याचारी बिजली की ताकत से खून उगलने वाला है, तो एक अजीब दृश्य सामने आया। हर किसी को निराशा हुई। बिजली में लिपटा हुआ मुक्का चेन जियांग के गाल के ठीक पहले रुक गया। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रकार की शक्ति से अवरुद्ध हो गया था। इस बीच चेन जियांग के शरीर के किसी भी हिस्से से एक औंस भी शक्ति नहीं निकल रही थी। अधेड़ उम्र का आदमी भी न जाने क्यों रुक गया। उस पल उसे सिर्फ डर का एहसास हुआ। इस बीच एक राक्षसी वध क्यूई अचानक चेन जियांग के शरीर से फैल गई और सभी को घेर लिया, जिससे सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक युद्ध के मैदान के अंदर थे जहां लाखों सैनिक एक दूसरे को मार रहे थे। स्लॉटर क्यूई इस हद तक बेहद भयावह थी कि आसपास का तापमान तुरंत गिर गया और हर किसी को तीव्र डेथ क्यूई की गंध महसूस हुई, जिससे हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वे एक पवित्र स्थान के अंदर थे जो वध से भरा हुआ था। हालांकि चेन जियांग ने कोई हलचल नहीं की। दूसरी ओर उसका स्लॉटिंग हॉर्न धड़क रहा था। चरम अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसकी वध क्यूई भी चरम पर पहुंच गई थी और भी अधिक भयानक हो गई थी। ये वास्तव में व्हाइट टाइगर डिवाइन एक्सरसाइज का भयानक हिस्सा था। वध क्यूई से ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को डरा दिया था।
इस प्रकार की वध क्यूई ने पहले ही वान क्वान और अन्य लोगों को तीव्र घबराहट महसूस कराई। उनकी राय में निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार के लिए भी उनके लिए इस प्रकार की वध क्यूई रखना मुश्किल होगा जब तक कि यह 3 लोगों की महान लड़ाई का समय न हो जिसके दौरान वे राक्षसों और शैतानों का वध करेंगे। वर्तमान में स्वयं वान क्वान के पास भी इस प्रकार की वध करने वाली आभा नहीं थी। तुम्हारी बिजली बहुत कमजोर है, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि वास्तविक बिजली शक्ति क्या है। जब चेन जियांग पीछे हट रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ा तो जोर से हंसने लगा। अध्याय 399 राजा को डराना। चेन चित्रा को सच्चा प्रयास करते हुए देखते ही देखते वू कैमिंग ने शुरू कर दिया। उन्होंने लंबे समय तक अनुमान लगाया था कि चेन मिर्जा के लिए अपनी असली ताकत को छिपाना मुश्किल होगा। ऐसे मोड़ पर बेशक वह खुश थी, हालांकि उसे इस बात की थोड़ी चिंता भी थी कि चेन मेटल बास्केटबॉल से शुरू कर देंगे और पुराने जमाने के आदमी को अपंग कर देंगे जब तक कि यह किंग्स की मुख्य भूमि के साथ दोस्ती पैदा नहीं कर लेता। चेन की रियायम के चारों ओर एक चमकीली चमकीली आभा वाली बिजली की तरह दिखाई दी जो अंदर से निकली हुई सांप जैसी मोटी थी, जिसके बाद पूरे मार्शल स्टेज पर बिजली की चमकीली चमक को कवर करने से पहले हर दिशा में चमकती हुई दिखाई दी। इस पल में चेन वेलिम ने सबसे मजबूत अज़्योर ड्रैगन ट्रू क्यू को मुक्त कर दिया था, जिसमें एक बहुत ही शक्तिशाली बिजली की ऊर्जा थी जो चेन वेलिम की ओर से आसपास के क्षेत्र में एकत्रित हुई थी। वह उम्र का व्यक्ति स्वयं बिजली का उपयोग करता था। उसने देखा कि चेन वाल्मा ने बिजली की शक्ति छोड़ दी थी, उसकी तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। मंच पर आने से पहले वांगवान ने कहा था कि चेन क्वान केवल एक छोटा शैतान था जिसने हाल ही में चरम राज्य में कदम रखा था और वह डरने की मौत के बिना नहीं था, वह किसी भी चिंता के बारे में अपनी इच्छा से हरा सकता था। हालांकि अब गुप्त रूप से वान क्वान को कोसा जा रहा था। श्रृंखला का अर्थ है कि एक छोटा सा शैतान था, वह तो बस एक शैतान देवता था। उदाहरण के लिए चेन लाइब्रेरी द्वारा जारी स्टूडियो क्यूई को लें, उससे पहले ही डर लग रहा था। जिस व्यक्ति की आयु का पालन किया गया था, वह जिस चरम सीमा में प्रवेश कर चुका था, वह ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जिसके साथ आसानी से बाल बाल बचा जा सके। हालांकि वह एक क्षण भर के लिए डर गई थी, वह केवल अपनी सबसे मजबूत शक्ति को शामिल कर पाई थी और श्रृंखलाबद्ध छवि के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकी थी। कदम दर कदम चेन धीरे धीरे आगे बढ़े, जबकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दहाड़ दी, क्योंकि उसके विशाल धीरज से एक बार बिजली की आह फिर बाहर निकल गई। हालांकि ये चेन ग्लास की तुलना में बहुत ही कम था। अधेड़ उम्र के आदमी ने बहुत तेज मुक्का मारा, इतनी तेज कि ऐसा लगा मानो बिजली की हवा में मुश्किल रही हो। जब इस तरह की गति और शक्ति वाला मुक्का अचानक हवा से टकराया तो यह चेन प्रभा की नाक की ओर गड़गड़ाते हुए एक ध्वनि तूफान के साथ फूट पड़ा। विज्ञापन विज्ञापन मुक्का तेज होने के साथ साथ एक बहुत ही समृद्ध ट्रू क्यूई के साथ फैलाया गया था, जिसने एक जबरदस्त मजबूत शक्ति का विस्फोट किया। चेन जियांग पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे जो उनके जैसे ही एक्सट्रीम स्टेट में था, जिससे वह बहुत उत्साहित थे। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था। अगर उन्होंने चरम स्थिति में प्रवेश नहीं किया होता और ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया होता तो शायद वह बुरी तरह पराजित होने के लिए अभिशप्त थे। ये थोड़ा धीमा है। चेन जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मुट्ठी पकड़ ली, इससे पहले कि वह जोर से भींचता। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा, जिसके बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की चीखें गूंज उठीं जब चेन जियांग ने एक मुक्का मारा, जबकि वह लपेटा हुआ था। मोटी बिजली ट्रू क्यूई जो अचानक एक ड्रैगन के सिर में बदल गई और उसकी बाँह एक ड्रैगन में बदल गई, इससे पहले कि खतरनाक मुक्का मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ठोड़ी पर लगे। इस क्षण में सभी ने देखा जैसे एक छोटा सा अजगर जिसके पूरे शरीर पर बिजली लिपटी हुई थी, अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ रहा था। इस तरह की शक्ति को देखकर गु डोंगचेन और अन्य लोग कांपने से बच नहीं सके। यदि वह चरम अवस्था में इतना शक्तिशाली होता जब वह निर्वाण क्षेत्र में कदम रखता तो शायद वे चेन जियांग के खिलाफ जीतने में असमर्थ होते। चेन जियांग के पास युद्ध का बहुत समृद्ध अनुभव था। निषिद्ध क्षेत्र में सिंखोल में उसे अक्सर हुआंग जिंटियन के विभिन्न प्रकार के हमलों से निपटना पड़ता था, जबकि अपनी युवावस्था में हुआंग जिंटियन ने हर जगह हर किसी को चुनौती दी थी। इसके अलावा उसके पास 5 तत्व ट्रू क्यूई भी थे, जिससे वह कई युद्धों का अनुकरण कर सकता था। चेन जियांग के साथ लड़ने के लिए उनकी स्मृति के अनुसार शैलियाँ। जब चेन जियांग ने हुआंग जिंटियन के साथ लड़ाई की तो उसे जिस हमले का सामना करना पड़ा वह बहुत तेज था, इसलिए उसकी नज़रों में अधेड़ उम्र के आदमी की रफ्तार काफ़ी धीमी लग रही थी। वह पहले से ही हुआंग जिंटियन के हाई स्पीड हमले का आदी था, और हालांकि वह अक्सर चकमा देने में सफल हो जाता था, दिन के अंत में फिर भी उसे और भी तेज हमले से पीटा जाता था। चेन जियांग के बस एक मुक्के ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जबकि उसका सिर दूसरी तरफ झुक गया था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। जिस बात ने सभी को अजीब महसूस कराया वह ये थी कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पूरे शरीर पर आसमानी बिजली कड़क रही थी। हर किसी को निराशा हुई। चेन जियांग की बिजली की शक्ति मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर पर कड़कड़ा रही थी।
ये बिल्कुल स्पष्ट था कि चेन जियांग के मुके में बहुत अधिक बिजली की शक्ति थी, जो पलक झपकते ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर में धंस गई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सिर पर इतनी ताकत से वार किया गया था कि कोई अंदाजा लगा सकता है कि उसे किस तरह की क्षति हुई होगी। तुम एक मुक्का भी नहीं झेल सकते, चेन जियांग ने व्यंग्य किया। वहीं अधेड़ लगातार गुस्से में था। उसने अपना सिर पीछे मोड़ने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसने देखा कि अचानक एक नीला चमक आ रही थी। विज्ञापन, विज्ञापन! एक बार फिर चेन जियांग ने हमला किया और उसका ड्रैगन सिर जैसा मुक्का अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह में घुस गया। इस बार छोड़ी गई बिजली की शक्ति पहले की तुलना में अधिक मजबूत थी। जब उसने मुक्का मारा तो वह चमकदार नीली रोशनी के साथ फूट पड़ी। इस बीच पूरी जमीन हल्की सी हिल गई। चौंकाने वाला स्वर्ग पाम! हालांकि उन्होंने तकनीक को ढालने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद की शॉकवेव ने गुप्त रूप से गु डोंगचेन और वू कैमिंग को चौंका दिया। उन्हें यकीन था कि अधेड़ उम्र का आदमी पहले ही हार चुका है। निश्चित रूप से चेन जियांग के मुक्का मारने के बाद अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी बुद्धि से बाहर हो गया था, और उसी क्षण एक और बिजली की तेजी से मुक्का उस पर लगा। उसकी दोनों मुट्ठियां बारी बारी से तेज गति से अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर लगीं। पलक झपकते ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर दर्जनों घूंसे बेरहमी से मारे गए। प्रत्येक मुक्का चकाचौंध कर देने वाली चमक के साथ फूटा। यदि वह रात होती तो बाद की नीला चमक एक शानदार और आश्चर्यजनक दृश्य होती। रुकना! वान क्वान चिल्लाया। हालांकि जैसे ही वह रुको चिल्लाया, चेन जियांग ने पहले ही सैकड़ों बार मुक्का मारा था। चेन जियांग ने अपने प्रत्येक पंच के लिए अज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई की सबसे मजबूत ताकत का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उसने पंच के साथ साथ शॉकंग हेवन पाम भी डाला था। चेन जियांग आज्ञाकारी रूप से रुक गया। इस बीच अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। जब भी चेन जियांग अपने चेहरे पर प्रहार करता था तो वह एक प्रकार का सक्शन छोड़ता था, इसलिए चाहे उसके मुक्के कितने भी मजबूत क्यों न हो, अधेड़ उम्र का आदमी उड़ नहीं पाता था। जिससे अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सिर उसकी मुट्ठियों से चिपक गया, जिससे चेन जियांग को उसके चेहरे पर पागलपन से हमला करने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें जो क्षति हुई वह सबसे भयावह थी। आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वान क्वान कुछ हद तक क्रोधित थे, क्योंकि चेन जियांग स्पष्ट रूप से अपना प्रभुत्व प्रदर्शित कर रहा था, और निश्चित रूप से वह जानता था कि चेन जियांग ने पहले ही दया दिखा दी थी। अगर उसने 5 तत्वों वाली ट्रू क्यूई को यूनिवर्स ट्रू क्यूई में मिला दिया होता तो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बहुत पहले ही अपंग हो गया होता। वह अधेड़ उम्र का आदमी आखिरकार एक एक्सट्रीम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट था। इस तरह की भयावह बमबारी के तहत वह बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन उसका सिर पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। जब अन्य लोग उसकी मदद के लिए आए तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति को थोड़ी खांसी हुई और उसने कई टूटे हुए दांत उगल दिए। जब वान क्वान ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को खून के साथ दांत उगलते देखा तो उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि उसे वह समय याद आ गया जब हुआंग जिनटियन ने अपने पूरे दांत तोड़ दिए थे और फिर हर जगह इसके बारे में डींगे हाँकी, जिससे उसे हार का सामना करना पड़ा। चेन जियांग किंग्स मेनलैंड के मार्शल कलाकारों के बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं थे। जब तक कि किसी की मृत्यु नहीं हुई सब कुछ ठीक था। वह उन्हें अपनी इच्छानुसार यातना दे सकता था, क्योंकि किंग्स मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्टों ने अन्य मुख्य भूमियों के मार्शल आर्टिस्टों के साथ भी ऐसा ही किया था। लगभग आधे साल पहले चेन जियांग ने सुना था कि किंग्स मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्टों ने शातिर तरीके से शुरुआत की थी। कई लोग अपंग हो गए थे और फिर कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ हो गए थे, जिसके लिए वह क्रोधित भी थे। और अब वह उन्हें अपनी दवा की खुराक देना चाहता था। किंग्स मेनलैंड के उन गौरवान्वित और अभिमानी मार्शल कलाकारों को अनुभव करने दे कि एक अपंग को पीटे जाने पर कैसा महसूस होता है। चेन जियांग ने शांति से वान क्वान के पीछे खड़े कई गौरवान्वित युवाओं पर नजर डाली और पूछा, अगला कौन है? मैं आपको पहले ही बता दूं, लात और भूसे की आंखें नहीं होती। अगर लड़ाई के दौरान आप लंगड़े हो जाएं तो दोष मुझ पर मत मरना। पहले आप किंग्स मेनलैंड के मार्शल कलाकारों ने भी ऐसा ही किया था, इसलिए मैं आप पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। यदि आप डरते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप लड़ाई की शुरुआत में ही हार मान लें। और यह भी, जब मैं खुशी खुशी लोगों को पीट रहा होता हूं तो कोई मुझे रोके, यह मुझे पसंद नहीं है। लड़ाई उसके और मेरे बीच है, दूसरों के साथ नहीं। दूसरों के पास लड़ाई रोकने की योग्यता नहीं है। ये बहुत समय पहले का नियम प्रतीत होता है। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी, उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। अगर वान क्वान ने रुकने के लिए चिल्लाना नहीं शुरू किया होता तो वह आदमी निश्चित रूप से एक क्षण पहले उसके द्वारा अपंग हो गया होता। अध्याय 403 दिन। चेन कंपनी को ये कहते हुए चौंका दिया गया कि वान क्वान के पीछे वाले लोग नाराज हो गए। जैसे ही वे चेन क्लाइमेट की आलोचना के बारे में सोच रहे थे, वान क्वान ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। आप बिल्कुल अपने शिक्षक की तरह हैं। असल में यह मेरी गलती थी। भविष्य में प्रतियोगिता के दौरान किसी को रोक नहीं है। वान क्वान ने वास्तव में अपने विध्वंस पर आस्तिक पा लिया। हालांकि उसके दिल में थोड़ा गुस्सा था, फिर भी वह पीछे हट गया। चेंग गामा, यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आपके शिक्षक हुआंग जिनटियन हैं, आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते।
वान क्वान के पीछे एक शानदार कपड़े पहने हुए कहा। चेन शामा ने उपहास किया, इसके बारे में क्या, मेरे शिक्षक का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि मेरे महान बुजुर्ग भाई भी सीनियर वांग से बहुत मजबूत हैं, और यहाँ तक कि भाई के मेरे महान बुजुर्ग को भी बताया गया है। भूल जाओ जो आगे बढ़ गया था। मेरे बगल में खड़ा मेरा सबसे बड़ा मार्शल भतीजा भी कमज़ोर ही मजबूत है, पुराने वांग के रूप में। चेन लामा के शब्दों ने वांग क्वान को नाराज कर दिया। चेन माँ, आप, क्या हुआंग जिनटियन ने आपको इस तरह बोलने के लिए मजबूर किया? वान क्वान का पूरा चेहरा टूटे हुए से भरा हुआ था, जबकि गु डोंगचेन ने चेन गामा को भी छोटा कर दिया था। चेन पिरामिड ने कहा, उसने वास्तव में इस तरह की बात की थी। उसने ये भी कहा था कि आप इस जीवन में उसके चच नहीं हैं। यही कारण है कि उसने अपनी शक्ति के लिए कुछ बड़ा किंग्स मार्शल आर्ट क्रीम का आयोजन किया है। रह रहा है। वान क्वान के पीछे एक अन्य छात्र ने जोर से कहा, मास्टर, मुझे इसे दो सिखाओ, मुझे पाठ पढ़ाओ। छोटा गंजा, कोई आराम आराम चाहता है, मुझे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। कैमिंग ने कहा, उसे इसे आजमाने दो, फिर वह समझ जाएगा। गु डोंगचेन ने हंसते हुए कहा, ओल्ड वांग, यंग मार्शल अंकल का किरदार बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि आपको अभी भी अपने बच्चे को थोड़ा नियंत्रित करना चाहिए। उसे कभी भी मनमाने ढंग से इस छोटी मैडमैन को सबक सिखाने की अनुमति न दें, अन्यथा उनकी मृत्यु का हमसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। गु डोंगचेन और वू कैमिंग के बयान सुनने के बाद जो युवक चेन जियांग को सबक सिखाने के लिए चिल्ला रहा था, उसके चेहरे पर एक बदसूरत नजर आ गई। गु डोंगचेन की ताकत अथाह थी। हालांकि उन्होंने ताइची सबरिंग ड्रैगन एक्सरसाइज की खेती नहीं की थी। आखिरकार वे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के डीन थे, वह निश्चित रूप से असाधारण था। वो कैमिंग को चिंता थी कि चेन जियांग परेशानी खड़ी करता रहेगा, इसलिए उसने चेन जियांग को अगले दौर में भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए दूसरी जगह खींच लिया। विज्ञापन विज्ञापन ईमानदारी से आपको बताऊं, इस लिटिल मैडमैन की कीमिया कौशल हमारी जूनियर बहन द्वारा नहीं सिखाई गई है। उन्होंने किससे सीखा, ये भी मुझे स्पष्ट नहीं है। संक्षेप में, वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। ये बहुत संभव है कि यह वही आदमी था जिसने पिछली बार हीरोज माउंटेन पर उसे बचाया था। चेन जियांग और वू कैमिंग के दूर होने के बाद गु डोंगचेन ने धीमी आवाज में बात की। वान क्वान ने भौहें चढ़ाईं, क्या एल्डर डैन ने नहीं सिखाया है? क्या आपको यकीन है? गु डोंगचेन ने सिर हिलाया, मुझे यकीन है। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में शामिल होने से पहले ही उनकी कीमिया कौशल पहले से ही शानदार थी। इसके अलावा उन्होंने ट्रू क्यूई फायर विंग्स, कुछ अन्य ड्रैगन मार्शल तकनीकों और कई अन्य जैसे कुछ बेहद शक्तिशाली मार्शल अभ्यासों में भी महारत हासिल कर ली थी। आप इन चीज़ों की जांच कर सकते हैं। जाहिर तौर पर उसके पीछे कोई ताकतवर शख्स है। वान क्वान के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने वास्तव में हीरोज माउंटेन की घटनाओं के बारे में सुना था। चेन जियांग का अचानक गायब होना और कई लोगों के सामने प्रकट होना वास्तव में हुआंग जिनटियन का काम नहीं था। इसके अलावा चेन जियांग ने एक नक्शा भी साझा किया था जो एक रहस्यमय क्षेत्र की ओर इशारा करता था जिसमें प्राचीन काल के कई मार्शल आर्ट और रहस्यमय रिकॉर्ड थे। और जब चेन जियांग ने कहा था कि यह उसे किसी ने दिया था, तो गु डोंगचेन ये सत्यापित कर सकता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। इसलिए आपको वास्तव में अपने प्रशिक्षु को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना होगा, और यह हम नहीं होंगे जो कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, बल्कि वह व्यक्ति होगा जो उसके साथ खड़ा है। गु डोंगचेन ने उन युवकों को घूर कर देखा, जबकि वे युवक पसीने से लथपथ थे। बेशक, यदि आप उसे किसी प्रतियोगिता में निष्पक्ष और चौकोर तरीके से घायल कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। यद्यपि आप और मैं मुख्य भूमि के पावरहाउस हैं, हम दोनों स्पष्ट हैं कि हम इस विशाल नश्वर मार्शल वर्ल्ड में सबसे मजबूत नहीं हैं। गु डोंगचेन ने वान क्वान को यह बताने के लिए कहा कि उसे चेन जियांग में हुआंग जिनटियन के साथ अपनी दुश्मनी नहीं बदलनी चाहिए, अन्यथा उसे पछताना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। अगर मैं उस बूढ़े पागल से नफरत करता तो मैं बहुत पहले ही आपके एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के पास चला जाता और उससे लड़ लेता। वान क्वान मंद मंद मुस्कुराए। गु डोंगचेन मुस्कुराया और वू कैमिंग और चेन जियांग की लुप्त होती आकृति की ओर चला गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। युवा मार्शल अंकल, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हमारे पास बस 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में आपको शीर्ष 50 में प्रवेश करना होगा, अन्यथा आप अगले दौर में आगे बढ़ने में असमर्थ होंगे, वू कैमिंग ने कहा। चेन जियांग और वू कैमिंग वर्तमान में एक पत्थर की इमारत में बैठे थे। चेन जियांग ने खिड़की से राहगीरों को देखते हुए जम्हाई लेते हुए कहा, वास्तव में कितने राउंड हैं? मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। मैं केवल इतना जानता हूं कि आपको अगले 3 दिनों के भीतर शीर्ष 50 में प्रवेश करना होगा, अन्यथा आप अंतिम दौर में नहीं जा पाएंगे। वू कैमिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे नियमों के बारे में बताओ। चेन जियांग ने आलस्य से कहा। वह बस जल्द से जल्द उन किंग्स वेन मार्शल कलाकारों से लड़ना चाहता था। विज्ञापन विज्ञापन वू कैमिंग ने एक चादर निकालकर मेज पर फैला दी और चेन जियांग को करीब आने का इशारा किया। शीर्ष 50 में सभी प्रतिभागी किंग्स वेन मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं, उनमें से कुछ थोड़े प्रतिभाशाली हैं और बेहद मजबूत हैं।
हालांकि अंतिम दौर में केवल 4 को ही कई लोगों के सामने प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। चेन जियांग ने देखा कि शीट घने अक्षरों से भरी हुई थी। इसके बाद आप उन प्रतिभागियों को चुनौती देने जा रहे हैं जिनकी उम्र 50 से कम है, और जब तक आपके अंक शीर्ष 50 में शामिल प्रतिभागियों से अधिक हैं, तब तक आपको किसी को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। चेन जियांग ने शीट पर नज़र डाली और पाया कि शीर्ष 50 में बड़ी संख्या में अंक थे। विशेष रूप से पहले वाले के पास वास्तव में 10,000 से अधिक अंक थे, जबकि 50वें स्थान पर मौजूद व्यक्ति के पास भी 3,000 से अधिक अंक थे। 3000 अंक को कम मत समझो। यदि आप जीतते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, यदि आप हारते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा, और जब आपके पास 0 अंक होंगे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। शुरुआत में प्रत्येक प्रतिभागी को 1 अंक से पुरस्कृत किया जाएगा, वू कैमिंग ने कहा। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, आपका कहना है कि पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति ने 10,000 से अधिक मैच जीते थे? उसे लड़ने में कितना समय लगा? बिल्कुल नहीं। यदि आपके प्रतिद्वंद्वी के पास 1000 अंक हैं और आप जीत जाते हैं तो आप उसके 1000 अंक जीत लेंगे, फिर वह एक बार फिर 1 अंक के साथ शुरुआत करेगा और लड़ना जारी रखेगा। चेन जियांग अब समझ गए, ऐसा कहने के लिए शीर्ष 50 को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सही है। सबसे पहले जब कई प्रतिभागी जिनके पास बहुत सारे अंक थे हार गए तो उन्हें चिंता होने लगी कि उनके सभी अंक खो जाएंगे। इसलिए नियमों को संशोधित किया गया और शीर्ष 50 में प्रवेश करने वाले प्रतिभागियों को अब लड़ने की अनुमति नहीं दी गई। कम अंक का मतलब यह नहीं है कि वे कमज़ोर हैं। तो अब मुझे उन प्रतिभागियों को ढूंढना है जिनके पास बहुत सारे अंक हैं और जिनकी रैंकिंग 50 से कम है, और उन्हें चुनौती देनी है ना? चेन जियांग ने कहा, हाँ, और समय सीमा 3 दिन बाद है, जिसके बाद रैंकिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसलिए आपको 3 दिन के अंदर टॉप 50 में आना होगा और उन प्रतिभागियों को चुनौतियों को स्वीकार करना होगा, जबकि जिनके पास बहुत अधिक अंक हैं उन्हें चुनौती देना भी जोखिम भरा है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत मजबूत हैं। चेन जियांग ने एक नाम की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उसे चुनौती देने जा रहा हूं, उसके 2000 अंक हैं। वह एक एक्सट्रीम स्टेट किंग्स वेन मार्शल आर्टिस्ट लगता है। पहले वह पहले स्थान पर हुआ करता था, लेकिन वह हार गया था, इसलिए वह बहुत मजबूत है। हालांकि ऐसा लगता है कि उन्हें चोटें लगी हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है। चेन जियांग मुस्कुराए, छोटे बाल, तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, केवल इस आदमी के पास कुछ अजीब शक्तियां हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को चुनौती देना अधिक उचित होगा। उनके पास क्रमशः 1400 और 1500 अंक हैं। ये तीनों शीर्ष 50 के अंतर्गत सबसे मजबूत हैं। इसके अलावा वे एक दूसरे को चुनौती नहीं देते हैं और उन्हें दूसरों से भी कम चुनौतियां मिलती हैं। अधिकांश समय ये वे ही हैं जो दूसरों को चुनौती देते हैं। उनके बिंदुओं पर एक नज़र डालने पर चेन जियांग उत्साहित हो गया। ठीक है, मैं पहले 1400 अंक और 1500 अंक वाले लोगों से लड़ूंगा और फिर 2000 अंक वाले लड़के से लड़ूंगा, ताकि मैं थोड़ा ऊपर रैंक कर सकूं।